चलिए ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर हम लोग। ठीक है, तो ये जो नया चैप्टर है आपका, द न्यू चैप्टर इज करंट। द न्यू चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास। ठीक है, ठीक है। इससे पहले आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं, फील्ड पढ़ चुके हैं, चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। ठीक है क्लास, तो ये नया चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास चैप्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपके बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से और नीट के पर्सपेक्टिव से, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, अब सिर्फ ये चैप्टर ही नहीं क्लास, इस चैप्टर का पूरा जो एप्लीकेशन है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हम लोग जैसे आगे जाके क्लास हम लोग पढ़ते हो, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे ईएमआई के बारे, ईएमआई पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। यहाँ जहाँ कहीं भी सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम आ जाएंगी तो वो जो भी सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम रहेंगी क्लास, उसमें कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा है, तो जैसे कैपेसिटर पढ़ा है तो कैपेसिटर में जैसे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटर और रजिस्टर का, या फिर कैपेसिटर में भी हम लोग जब सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं तो उसमें हम लोग चार्ज के फ्लो कंसीडर करते हैं। बट अगर वहाँ चार्ज के फ्लो कंसीडर ना करके हम इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर कर लें तो एक तरीके से वो प्रॉब्लम किसके अंडर में आ जाती है, वो आ जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में क्लास। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ना है हमें, कोई दिक्कत आ रही है साथ के साथ रिजॉल्व करनी है। ठीक है, बिल्कुल कल पर नहीं डालनी है, बहुत अच्छे से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर क्लास। अब क्लास जो नया चैप्टर है हमारा, तो इस करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर में क्या है कि बेसिकली हम लोग बात करेंगे चार्ज के फ्लो के बारे में। ठीक है, अब वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, उस चार्ज से एसोसिएटेड पार्टिकल्स भी अलग अलग हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब तो हमें मेजरली अगर बात करें, मेजरली हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, मेजरली डिस्कस करना है हमें चार्ज के फ्लो के बारे में। ठीक है, तो अगर पुराने चैप्टर से कंपेयर किया जाए तो पुराने जो चैप्टर्स थे हम लोगों के, तो उसमें हम लोगों ने बेसिकली स्टडी किया था स्टैटिक चार्ज और उसका इंटरेक्शन। ठीक है, और उसका इफेक्ट। कहीं कहीं ऐसे केसेस थे जहां पर हमने उसके मोशन को कंसीडर किया था क्लास। बट वहां जब हमने मोशन को कंसीडर किया था तो आपको स्पेसिफिकली बता दिया गया था कि यहाँ हम इसके मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन जनरल हम ये मान के चलेंगे कि वो मोशन में है ही। ठीक है, ऐसी क्लास क्या होगा, यहाँ पर भी हम इसके फ्लो की बात करेंगे, चार्ज के फ्लो की बात करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज हमारा रेस्ट पर हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कहीं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम रेस्ट में कंसीडर करेंगे तो आपको स्पेसिफिकली बता दी जाएगी कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में कंसीडर किया गया है और उसके इफेक्ट को यहाँ पर कंसीडर किया गया है क्लास। ठीक है क्लास, तो हमेशा इतना क्लास क्या करते हैं, ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं कि इस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं और है क्या इस चैप्टर में एक्चुअल में क्लास। ठीक है, तो जैसे क्लास हम लोग इसे नाम से बेसिक पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब क्लास देखो, जैसे यहाँ पे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली आपसे बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट, करंट का बेसिक मतलब क्या है। तो क्लास अभी तक आपने जो देखा है, सुना है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस किया है, पता नहीं एक्सपीरियंस क्या नहीं किया है, तो करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब हमारे दिमाग में आता है इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो वायर से फ्लो कर रहा है, करंट जो किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जो ओवरहेड लाइन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जो किसी करंट लग गया नहीं लगा। ठीक है, तो क्लास ये होता है। तो क्लास क्या करंट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है? ठीक है क्लास, तो करंट का क्लास वो हमारे पास वो एक क्या बोल सकते हो आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड या अजम्पशन बेस्ड तो नहीं बोलेंगे, वो आपका प्रैक्टिकल जो आपने एनालाइज किया, देखा है, उस पर बेस्ड आपने उसका आंसर दिया, करंट ऐसा होता है क्लास। बट जब क्लास हम लोग करंट की लिटरल मीनिंग की बात करते हैं तो करंट का बेसिक मतलब निकलता है, करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो करंट का बेसिक मतलब क्या निकलेगा क्लास, करंट का बेसिक मतलब निकलेगा रेट ऑफ फ्लो। समझ में आया कुछ? ठीक है, रेट ऑफ फ्लो। रेट का मीनिंग क्लास कहाँ, यहाँ पर क्या होता है, रेट का मीनिंग होता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा क्लास, रेट हियर रेट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एनीथिंग विच इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी कैन से इट्स रेट। फॉर एग्जाम्पल क्लास, जैसे एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, लिखा है dx/dt। ठीक है, तो ये क्या होता है, मानिए x इज डिस्प्लेसमेंट, अगर x आपने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है क्लास, तो क्या होता है, तो ये जो dx/dt है क्लास, ये जो dx/dt आपको क्या मिल जाता है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, मतलब द चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जहां क्लास टाइम बोल दिया गया या जहां चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में ले लिया गया, इटसेल्फ इट इज डिफाइनिंग
क्लियर है क्लास? ठीक है। अब सिमिलरली क्लास क्या होता है, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लिखा है dx by dy, क्या लिखा है, dx by dy, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो जाएगा द चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ठीक है, here you have to specify that we are considering the change in x with respect to y। अगर यही t होता या टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, that then simply we can say it is the change in x with respect to time, that means the rate of change in displacement class। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब बात करें फ्लो की क्लास। फ्लो क्या होता है, फ्लो का मतलब सिंपल आपको पता है, फ्लो मीन्स क्या हो जाता है, फ्लो मीन्स हो जाता है मोशन। अब एक छोटा सा इररिलेवेंट एग्जांपल लेते हैं, वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। एक इररिलेवेंट एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर देयर इज अ रिवर। ये एक नदी है क्लास, एक रिवर है क्लास, ठीक है। अब ये जो रिवर है, अब अगर इस रिवर के मिड में बात किया जाएगा तो ये बोला जाता है कि एट द मिड द करंट इज हाई, एट द मिड द करंट इज हाई। इसके बीच में करंट कैसा है, हाई है। अब क्या वहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तुम जाओगे, तुम कूदोगे, तुम्हें झटका लगेगा या तुम फील करोगे, नहीं क्लास। ये कौन सा करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है क्लास, ये है द करंट ऑफ वाटर, और यू कैन से द फ्लो ऑफ वाटर, और यू कैन से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्लास। ठीक है, तो करंट कैसा है, यहाँ पर करंट हाई है क्लास। ठीक है, मतलब बीच में पानी, नदी के बीच में पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, बहुत तेजी से मूव कर रहा है, जो बहाव बोलते हैं। ठीक है, बहाव कैसा है, बहुत तेज है क्लास। सिमिलरली हम लोग क्या बोलते हैं, एट द बैंक्स, किनारे पर क्लास क्या है, द करंट इज, किनारे पर करंट कैसा है, करंट इज लो। करंट कैसा है क्लास, करंट लो है, मतलब वहां पर बहाव बोला जाए या पानी का जो करंट है, वाटर का जो करंट है, तो क्या है वो कम है, मतलब रेट ऑफ करंट इज, रेट ऑफ फ्लो इज लो क्लास। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो क्लास यहाँ पर ये क्या है, ये सब आपको बताया गया सिर्फ क्या समझाने के लिए, ये समझाने के लिए करंट का मेटा मीनिंग, करंट का मीनिंग क्या होता है क्लास। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये हो गया करंट का मतलब। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि इस केस में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, हम इस केस में स्टडी करने वाले हैं फ्लो। अब ये बात आती है फ्लो किसका, अब बात आ रही है फ्लो किसका, तो क्लास फ्लो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ कंबाइंडली एक नाम दे दिया गया है, टर्म एसोसिएटेड, टर्म इलेक्ट्रिसिटी विच इज एसोसिएटेड विद चार्ज। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है, चार्ज से। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इज, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द इंटरेक्शन, द इफेक्ट of the rate of flow of charge, ठीक है, the parameters affecting rate of flow of charge and the parameters gets affected by the rate of flow of charge। कौन कौन से parameters हैं जो rate of flow of charge या चार्ज के फ्लो से क्या हो रहे हैं या चार्ज के करंट से क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, या कौन कौन से पैरामीटर को वो खुद इफेक्ट कर रहा है क्लास। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में ये पढ़ते हुए चलना है। अब क्लास यहाँ से ये बात भी अपने आप एक क्या क्लियर हो गई, ये बात ये क्लियर हो गई कि यहाँ पर हम चार्ज के फ्लो के बारे में बात करेंगे। इन जनरल जब भी बोला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके फ्लो के बारे में बात की जाएगी क्लास। ठीक है, समझ में आ गया क्लास? तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास अब देखिए आगे देखते हैं। तो मैंने बोला कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। किसके बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो थोड़ी चर्चा इस इलेक्ट्रिक करंट पे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास अगर डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को, तो सिंपली आपसे बोला जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब वापस पूछा जाएगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आप कई बार पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, आपने 10th में ही पढ़ा होगा, आपने 8th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है क्लास। ठीक है, तो जैसे टॉपिक डालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, टॉपिक डाला जाता है कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए इलेक्ट्रिक करंट क्लास। ठीक है, अब देखो चलिए, अब क्लास इसको समझने से पहले क्या करते हैं, तो मैंने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लास चार्ज कैसा हो सकता है, चार्ज कैसा हो सकता है, चार्ज हो सकता है पॉजिटिव, चार्ज हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब जो चार्ज का फ्लो होगा, तो चार्ज का फ्लो कैसा होगा, तो चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो भी हो सकता है और वो नेगेटिव चार्ज का भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो क्लास क्या होता है, हम कंसीडर कर लेते हैं एक मीडियम या कंसीडर कर लेते हैं एक चैनल। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं एक मीडियम या कंसीडर करते हैं एक चैनल
विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। फिर हम उसमें फर्दर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। तो लेट अस कंसीडर अ चैनल। हमने कंसीडर किया क्लास, ये चैनल है एक, ठीक है, ये कोई भी चैनल है, दिस इज चैनल और वी कैन से अ मीडियम, ठीक है। दिस मीडियम और चैनल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दिस मीडियम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। क्लास ये है, मैंने एक ऐसे आइडिया लिया है, ऐसा नहीं से इतने चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक चैनल है और मीडियम है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये आयन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये मूवेबल प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्लास ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये क्या है, बस ये कंसिडर किया गया है कि दीज आर चार्जेस, ठीक है। और स्पेसिफिकली बोले, ठीक है, इन मोर डिटेल और इन मोर डेप्थ वी कैन से दीज आर फ्री चार्जेस। ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ फ्री चार्जेस क्लास, ठीक है। तो क्लास देखो, जब भी मैं मोशन की बात कर रहा हूं तो मोशन तभी होगा जब चार्जेस फ्री हैं, ठीक है। तो अगर मैं टर्म यूज कर रहा हूं चार्ज, ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा मैं फ्री चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं। अगर वो फ्री चार्ज नहीं होंगे, वो बाउंड चार्ज होगा, तो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि वो फ्री चार्ज है या फिर बाउंड चार्ज है क्लास, ठीक है। बट जब तक आपको स्पेसिफाई ना किया जाए, ठीक है, तब तक हम ये मान के चलेंगे, मैं ये बोलूंगा तो चार्ज मीन्स हम कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर इट इज फ्री चार्ज, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया क्लास? तो क्या हो गया नाउ, ये हो गया। अब क्लास चैनल है, अब हमने क्या किया कि एट द एंड्स ऑफ चैनल वी हैव प्रोवाइडेड अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड कर दिया हमने प्रोवाइड कर दिया क्लास पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में या दोनों एंड्स के अक्रॉस में या किसी भी यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक क्लास। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, we can produce or apply the potential difference by connecting the two terminals with बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, या फिर क्लास क्या हो सकता है कि इसके दोनों एंड्स पर मैंने अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर देखो क्लास इसको मैंने कर दिया पॉजिटिवली चार्ज इस एंड को, और इस एंड को कर दिया नेगेटिवली चार्ज क्लास, ठीक है। नाउ द टू एंड्स of the channel are one positive and negative, means one is positive and another is negative class। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है क्लास। अब खुद सोच के देखो, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, आपको सोचना है इलेक्ट्रोस्टैट के पर्सपेक्टिव में क्लास। अब जैसे ही आपने एक तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी जनरेट कर दी, दूसरी तरफ प्रोड्यूस कर दी आपने पॉजिटिव पोलैरिटी, ठीक है, तो क्लास क्या होगा, सोचो एक बार क्या होगा। यहाँ पर आपने कर दिया पॉजिटिव, यहाँ पर आपने कर दिया नेगेटिव। तो बिल्कुल बेसिक में अगर जाएं, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएं तो क्लास क्या बोला जाता है वहां पर कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल प्रोड्यूस अ इंट्रिंसिक और यू कैन से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट विल प्रोड्यूस अ इंट्रिंसिक और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और बाय वर्च्यू ऑफ दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड these charge particle will experience a net electrostatic force। तो जैसी क्लास हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी प्रोवाइड की, या फिर क्लास हमने क्या किया, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, ठीक है क्लास, जैसे हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया क्लास, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा, इसको बोला जाता है, इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोला जाता है क्लास। उसके ऐसे मतलब होता क्या है कि जैसे ही हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल एक प्रेशर एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो उसको एक कॉमन टर्म बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। बट उसको ज़्यादा हम लोग टर्म यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ यूज़ कर लेंगे, वरना अदरवाइज क्या होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, समझ में कम आएगा, ठीक है। तो जितना ईजी रख पाएंगे उतना ईजी रखेंगे, सामने नहीं हो, वरना तुम भी पूछ लेते और मैं भी पूछ लेता, मैं तुम्हें देख के समझ जाता कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम भी पूछ सकते थे मेरे से, ठीक है। बट यहाँ पर ये फैसिलिटी अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी क्या है, पहले आप पढ़ो, फिर आप बाद में ग्रुप पे आप मेरे से पूछ सकते हो क्लास, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जैसे प्लस माइनस किया, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, एक नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास। अब इसके से क्या होगा, सोचो देखो, बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ वापस। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ नेट रिपल्सिव फोर्स, दिस नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो सपोज दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी, तो क्लास क्या हो जाएगा, द पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम कहां से कहां, ए टू बी। सिमिलरली वी कैन से द नेगेटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम बी टू ए क्लास। सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। ये पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिपेल हुए,
इस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। तो ये क्लास क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसका डायरेक्शन क्लास, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री चार्जेस, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास क्लियर हो गया। अब क्लास चलो देखो वापस आते हैं थोड़ा। अब क्लास थोड़ा सा हम लोग जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जो आपने 11th में स्टडी किया होगा। ज़रा डिटेल में नहीं जाना है, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो आपको, बस जो बेसिक चीज आपने पढ़ी थी उसके बारे में बात करते हैं क्लास। तो काइनेटिक थ्योरी गैस में क्लास आपको ये बताया गया था कि चार्ज पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है। गैस में जो आयंस होते हैं, गैस में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनका मोशन कैसा होता है। तो क्लास इन द गैस तो क्या होता है कि उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्लास एसटीपी एनटीपी, हम लोग ये बोलते हैं कि उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो, नो नेट डिस्प्लेसमेंट। नो नेट डिस्प्लेस का मतलब क्या हो गया कि गैस, अगर आप इस रूम में अगर क्या करते हो, गैस फिल कर देते हो या जो एयर है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, और अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो किसी का भी कोई नेट या गैस पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मूव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इस गैस ने पूरे रूम को शिफ्ट कर दिया गया है। आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो गैस के जो आयंस हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनमें क्लास नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऑन एन एवरेज जीरो है, ठीक है। इसकी वजह से क्लास क्या हो जाता है, जो रैंडम मोशन की वजह से क्लास क्या होता है, रैंडम मोशन की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या जो फ्री चार्ज हैं, उसकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि इन चार्ज पार्टिकल में कोई भी नेट मोशन नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, कॉज क्या है, रैंडम मोशन। नेट एवरेज वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, जीरो, क्यों, ड्यू टू रैंडम मोशन। अब एवरेज वेलोसिटी जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब क्या, इसमें कोई मोशन हुआ नहीं, कोई मोशन नहीं हुआ। अब जब मोशन नहीं हुआ तो चार्ज पार्टिकल मतलब हम ये मानिए कि उनमें कोई भी मोशन नहीं था। बट जैसे ही आपने क्या किया क्लास, जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, या फिर आपने क्या किया, जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से इन चार्ज पार्टिकल्स ने नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया, और उन फोर्स को एक्सपीरियंस करने की वजह से इन चार्ज पार्टिकल में नेट मोशन आ गया। अब क्लास ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, सेम उसी इंस्टेंट पर, एज सुन एज, ठीक है, सेम उसी इंस्टेंट पर ये चार्ज पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, नहीं। क्या होगा क्लास, ये रैंडम है, इनका मोशन रैंडम है, ठीक है। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे आप फील्ड अप्लाई करोगे, तो धीरे धीरे ये खुद को एक लाइन में अलाइन करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, थोड़े टाइम के बाद में, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद में, अगर इसके रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो 1 सेकंड के बाद में या थोड़े उससे भी कम समय में क्या हो जाएगा, ये को खुद को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। क्लास समझ आया नहीं आया, ये कुछ ऐसा ही है। मान लो क्लास में कोई नहीं है, कोई मतलब तुम लोग हो, कोई टीचर नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा मोशन कैसा रहेगा, तुम्हारा मोशन एकदम रैंडम है, कुछ भी कर रहे हो तुम, तुम्हारा मोशन रैंडम है। बट कोई फैकल्टी आ जाती है या बोलती है कैमरे ऑन है, या किसी के पेरेंट्स ही आ जाते हैं मान लो देखने, तो क्लास तुम लोग का मोशन कैसा हो जाता है, एकदम से तुम लोग, ठीक है। तो उस समय क्या होता है क्लास, धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, खुद को सेटल करना शुरू कर दोगे, और आप एक पर्टिकुलर वे में अलाइन हो जाओगे, ठीक है क्लास। जैसे आप स्कूल का कॉरिडोर है आपका मान लो, ठीक है, तो जैसे रिसेस बेल हुआ या जैसे ही छुट्टी हुई तुम्हारी, तो उस समय क्या होता है, उस समय मोशन तुम्हारा कैसा है, रैंडम है, ठीक है। अब जब असेंबली के बाद, या फिर मान लो असेंबली के बाद तुम अपनी क्लास में जा रहे हो, कोई टीचर नहीं है आसपास, ना पीटी टीचर, ना प्रिंसिपल, ना क्लास टीचर, कोई नहीं, तो तुम अपनी क्लास में किस तरीके से जाओगे, भाग दौड़ करते हुए एकदम, ठीक है, धक्का मुक्की करते हुए। अगर कोई फोर्स है, फोर्स का मतलब कोई तुम्हारे टीचर हैं, कोई क्लास टीचर है, प्रिंसिपल कोई भी है, तो तुम हाँ एक क्यू में सभ्य बच्चों की तरह, सभ्य तो हो तुम, मान लो उस समय सभ्य बच्चों की तरह क्या करोगे, आराम से क्लास में जाओगे क्लास, ठीक है। तो क्लास ऐसा ही यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्लास क्या हो गया, यहाँ पर इन्होंने एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, प्लस में इसन, ठीक है। तो क्लास ये जो इसका मोशन आया, इसी मोशन को बोला गया इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला गया इसी मोशन को, इलेक्ट्रिक करंट क्लास। अब ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्लास क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर तो ये जो मोशन हुआ, तो ये से हम फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा, जैसे देखेंगे तो प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है, माइनस नेगेटिव चार्ज, ये प्लस मूव कर रहे हैं कहाँ, यहाँ, ठीक है, और माइनस मूव कर रहे हैं कहाँ, यहाँ क्लास, ठीक है। ये हो रहा है, तो चैनल में थोड़ी देर के बाद में कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये हो जाएगा क्लास, ठीक है। अब देखो क्लास सुनो, चलो छोड़ो पहले इसको देख लेते, ठीक है।
तो ये हो गया क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब क्लास क्या हो गया, तो इसी को हमने जो हमारे पास डिफाइंड फ्लो आया इसी को बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल दिया इसको, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या हुआ क्लास, डायरेक्शन क्या हुआ इलेक्ट्रिक करंट का, तो डायरेक्शन क्लास क्या हो गया, डायरेक्शन हम लेंगे, डायरेक्शन लिया जाएगा अलोंग और यू कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, अलोंग और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है कि नहीं है, इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है कि नहीं है, मीन्स क्या हो जाएगा अपोजिट, मीन्स क्या हो जाएगा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अभी इतना ध्यान रखो, एक दूसरी बात में और बताऊंगा अभी, ठीक है, जब तुम इतना भी ध्यान रखो, ठीक है। ये क्लास हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे क्लास अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो प्लस कहाँ जा रहा है, प्लस यहाँ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी यहाँ है। माइनस कहाँ जा रहा है, माइनस जो चार्ज है क्लास, माइनस चार्ज अगर इधर मूव कर रहा है तो जो करंट का डायरेक्शन है क्लास वो इधर है। समझ में आ गया नहीं आ गया क्लास, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो क्लास ये चीज़ है। अब देखो क्लास जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उसको मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ, ठीक क्लास। अब देखो क्लास तुम लोग जब सुन रहे होगे तुम लोग कई चीज़ बड़ी इजी लग रही होंगी, इसलिए लग रही होंगी कि सर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं क्लास, ठीक है। बट देखो क्लास ध्यान रखो, सामने आप नहीं हो अभी, ठीक है, हो सकता है किसी की समझ में आ रहा हो सकता है किसी की समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको फिर से सुनो, फिर से रिवाइज करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सुनना है ही क्लास, मेरी बात समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को तुम इजी समझ के, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे फोर्स वाली बात थी, ठीक है, तुम लग रहा होगा बिल्कुल इजी, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बिल्कुल इजी चीज़ है, बट क्लास ध्यान रखो, अच्छे सुनो। क्या पता कुछ ऐसी बात हो जो तुम्हें नहीं पता हो, या कोई ऐसी बात हो तुम भूलने जा रहे हो, भूल चुके हो, उसको मैं वापस बता रहा हूँ क्लास। तो किसी भी चीज़ को क्लास पूरा कंसंट्रेट करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं क्लास नहीं तुमने हाथ उठा के पूछ लिया क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। वैसे भी सब एक साथ रहते हैं, बट यहाँ पर क्लास क्या है, चाहे समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आपको उसको सुनना है। नहीं समझ में आ रहा है तो तब भी सुनना है, समझ में आ रहा है तो आपको उसको रिवाइज करना है। क्लास जितनी बार सुनोगे उतनी बार क्या हो जाएंगी चीज़ें, एक तरीके से तुम्हें याद होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर तुम्हें जब तुम्हारे सामने वो चीज़ वापस आएगी तब तुम्हें रेस्पॉन्स करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्लास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्लास जो मैंने तुम्हें यहाँ पर लिखवाया उसको एक बार क्या करते हैं वापस लिख लेते हैं। ये अभी काम नहीं आएगा, अभी तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा, बट तुमसे एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब तुमसे पूछा जाएगा तब कहीं ना कहीं तो उसमें कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ मिस क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। तो उस समय क्लास क्या, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तुम लोग को लिखवा रहे हैं इस चीज़ को, जो मैं तुम्हें समझाया उसको लिखवाने की कोशिश करूंगा पूरा मैं, ठीक है। जितना ब्रीफली हो पाएगा उतना ब्रीफली मैं लिखवाने की कोशिश करूंगा। जब तुम वापस पढ़ने बैठोगे, रिवाइज करोगे, तो सारी चीज़ें अपने आप रिकॉल हो जाएंगी क्लास, ठीक है। हाँ चलो क्लास, तो मैं बात कर रहा था किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो या इस चैनल की बात कर रहे थे, तो जो मैंने पढ़ाया वो लिखा था, देखो साथ से लिखते जाओ। whenever a potential difference is applied, whenever a potential difference is applied across the two terminals, या across simply सकते हैं across the channel, or you can say across the two terminals of the channel, then an electric field gets established within the channel. अब ऑब्वियसली बात है इंटरनल तो विद ही होगी, विद इन द चैनल, ठीक है क्लास। सो by virtue of this electric field, the free charges, both positive and negative, the free charges experiences a net electrostatic force, ठीक है। and hence starts moving in a particular direction,
इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू फील्ड प्रोड्यूस और अप्लाइड। अगर अप्लाई करेंगे तो अप्लाइड जाएगी, प्रोड्यूस हुई है तो हो जाएगी फील्ड प्रोड्यूस्ड। तो मैं यहाँ प्रोड्यूस लिख दे रहा हूँ, फील्ड प्रोड्यूस्ड, और सिंपली वी कैन से अप्लाइड, फील्ड प्रोड्यूस और अप्लाइड, ठीक है। दिस एंड हेंस दिस मोशन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको? दिस मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाएगा इस मोशन को क्लास? इस मोशन को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट क्लास। समझ में आया नहीं आया क्लास? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा, जब भी हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो चैनल के अक्रॉस क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप या एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस फील्ड की वजह से क्या होगा क्लास, जो फ्री चार्जेस हैं ये एक्सपीरियंस करेंगे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको पता है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। पॉजिटिव से और नेगेटिव टुवर्ड्स, ठीक है। और ये जो मोशन होगा, इस मोशन को बोला जाएगा क्लास, इसी मोशन को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाएगा इस मोशन क्लास? इस मोशन को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्लास, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ गया क्लास? तो ये हमने स्टडी किया, ये बेसिक था कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है। बाहर तो हमें इजीली दिखाई दे जाता है, सब समझ जाते हैं, एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, बट इंटरनली क्लास ऐसी क्या वेरिएशन हुए कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ क्लास, ठीक है। अब क्लास आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, आंसर दीजिएगा। आप आंसर दे दोगे, नहीं दे पाओगे तो मैं हूँ यहाँ पर ही। तो क्लास ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट कौन से चार्जेस की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से? इलेक्ट्रिक करंट कौन से चार्ज की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव? ठीक है, विच ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, विच टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल कंस्टिट्यूट्स ऑफ, क्या बोलते हैं, देखो गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कौन कौन से चार्ज पार्टिकल के वजह से इलेक्ट्रिक करंट होगा क्लास? सोच के बताओ एक बार, देखो हैं, चलो यहीं पर खत्म कर देते हैं इसको। क्लास देखो, ये मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा क्यों, तो क्लास तुम्हारी देखो एक्चुअल में क्या है, अगर तुम्हारे दिमाग में इसका आंसर सही आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप काफी एक्टिव हो, वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो मेरी बात सुनो क्लास, देखो जो तुम्हारी एक रिजिड अप्रोच है उसको ब्रेक करने के लिए मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि देखो क्लास आपने 8th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा क्लास, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो वहां पर तुम्हें एक बात बार बार बोली जाती है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहां पर क्लास चार्ज के बेसिस पे तुम्हें इसको चीजों को डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है, क्योंकि जब चार्ज को बताना पड़ता है तो बच्चों को पॉजिटिव नेगेटिव भी बताना पड़ता है, उसका सोर्स भी बताना पड़ता है, उसका ट्रांसफर भी बताना पड़ता है, तो छोटे बच्चों के लिए वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और उस लेवल पर रिक्वायर्ड होती भी नहीं है। तो क्लास तो हम लोगों के दिमाग में, तुम्हारी क्या बात करें, कि जब मैंने पढ़ा था तो मेरे दिमाग में ये होता है कि जब तक नहीं पता तब तक यही था कि हाँ करंट जो होता है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है क्लास, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ अगर समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आया सुनो, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है क्लास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता है क्लास, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं किसी कंडक्टर की या किसी मेटल कंडक्टर की, तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट इन जनरल अगर बात की जाए तो बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट क्लास, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे दोनों, कौन कौन, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सिर्फ ये बोलना कि नेगेटिव ही रेस्पॉन्सिबल है इनकम्प्लीट है, सिर्फ ये बोलना पॉजिटिव ही रेस्पॉन्सिबल है इनकम्प्लीट है, दोनों हैं क्लास, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया क्लास? तो यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको कि जो आई नेट होगा, ये अभी क्लास बहुत इजी लग रहा है क्योंकि तुमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, बट अगर सीधे एमसीक्यू आ जाता तो मैं इतना कुछ नहीं बताया गया होता, तो तुम सीधे 95% चांस तुम टिक करके आते कि ये नेगेटिव की वजह से, ठीक है। तो आई प्लस नहीं टिक करके आते, गुड, ठीक है, ये हो जाएगा आई प्लस और आई नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी, मतलब क्लास क्या हो जाएगा, सपोज n नंबर ऑफ पॉजिटिव इधर मूव कर रहे हैं और n नंबर ऑफ नेगेटिव इधर मूव कर रहे हैं, तो दोनों की वजह से जो करंट होगा वो नेट करंट के इक्वल होगा क्लास। समझ आया नहीं आया क्लास? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये हो गया कॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और यू कैन से द इलेक्ट्रिक करंट क्लास, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर वापस देख लीजिए
अगर कोई भी दिक्कत है ग्रुप में रेज कर देना, बता देना, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी बिल्कुल हमेशा की तरह, ठीक है। देख लो क्लासेस, देख लो एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नोट नहीं किया है तो एक बार पॉज करके नोट कर लेना, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बोर नहीं होना, समझ में नहीं आया तो मुंह धो लेना अपने जाके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर सुन लो, समझ में आ रहा है तो भी सुनो, नहीं आ रहा है तो भी सुनना तो है ही हमें, ठीक है। ये नहीं है कि सिली चीज़ है, छोटी चीज़ है, हमें आता है, सब आता है, फिर बच्चों की टेंडेंसी बच्चों के संग यही हो जाता है, छोटा हमें इजी हमें करना नहीं है, हार्ड हमसे होता नहीं है, ठीक है, फिर रह जाते हैं बीच में अटक के। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक करंट आ जाते हैं। अब थोड़े से इसके वेरिएबल्स के बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या डिफाइन कैसे करोगे? तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्लास, ठीक है, ध्यान रखना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये हो गया क्लास, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इसका डायरेक्शन क्लास क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन हो जाएगा कैसे? अलोंग पॉजिटिव, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और अपोजिट टू नेगेटिव क्लास, ठीक है। अभी जब मैथमेटिकल रिसर्च करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, तो एक दो चीज़ें और बताऊंगा आपको डायरेक्शन से एसोसिएटेड, तब तक के लिए आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब क्लास मैं तुम्हें बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव वेव से भी होगा, नेगेटिव वेव से भी होगा, पॉजिटिव वेव से भी होगा, नेगेटिव वेव से भी होगा। तो क्लास सोच के बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पर होगा, नेगेटिव वजह से इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पर होगा? क्या कोई ऐसा केस है जिसमें दोनों ही कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, या दोनों की वजह से ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब पॉजिटिव वजह से भी है और नेगेटिव वजह से, दोनों की वजह से ही है क्लास, ठीक है। तो क्लास देखो, इसको पढ़ने के लिए या इसको याद रखने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, ठीक है। तो उसमें 4 कॉलम रहेंगे अपने। तो देखो क्लास, ठीक है, क्लास एक टेबल बता देता हूँ आपको, उस टेबल का अच्छे से ध्यान रखना, ये भी नोट कर लो, इसको भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। वो टेबल एक्चुअल में देखा जाए तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट उसको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस पर बेस कई बार न्यूमेरिकल देखा गया है और वो आ जाता है क्लास, ठीक है। तो क्लास देखो, मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो टेबल है इसमें पहले हम लोग स्टडी करेंगे। पहले देखो, तो पहला जो इसमें है फर्स्ट इज चैनल कौन सा है, चैनल या फिर मीडियम, चैनल या मीडियम का टाइप कौन सा है, किस टाइप का चैनल है जिससे करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा यार लगता है उधर बनाना पड़ेगा ये, कि अगर इधर नहीं दिखा तुम्हें तो, ठीक है क्लास। तो देखिए फर्स्ट ये रहेगा आपका फर्स्ट चैनल और मीडियम, चैनल हो गया, चैनल और मीडियम, ठीक है। द सेकंड इज चार्ज कैरियर्स, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा? कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्लास, ठीक है। तो क्लास पहले टाइप का चैनल, फर्स्ट टाइप इज इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट टाइप क्या है क्लास? फर्स्ट टाइप है आपका इलेक्ट्रोलाइट क्लास। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप जानते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपने कहाँ पढ़ा है? जैसे आपने केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा, ठीक है। तो बैटरी में आपने बेसिकली पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो इसमें क्लास चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं? तो ये द चार्ज कैरियर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब जैसे आपने सुना होगा एनाइंस कैटाइंस, ठीक है। तो जो एनाइंस कैटाइंस फॉर्म होते हैं, आयोनाइजेशन से फॉर्म होते हैं क्लास, तो वो क्या होंगे? पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। अब करंट किसकी वजह से होगा? तो क्लास अगर चार्ज कैरियर दोनों, अब देखो क्लास, अगर जब भी आपसे पूछा जाए करंट का बेसिक कॉज क्या होगा, किसकी वजह से करंट होगा क्लास, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज फ्लो करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है क्लास,
जो भी चार्ज फ्लो करने की टेंडेंसी रखेगा उसकी वजह से करंट होगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम है, मान लो तुम्हें एक हाइपोथेटिकल सिस्टम बोल दिया जाए, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इसके अलावा तुम्हें एक हाइपोथेटिकल सिस्टम बोल दिया जाए और उसमें अगर आपको ये बोला जाए कि पॉजिटिव मूव कर रहे हैं नेगेटिव मूव नहीं कर रहे हैं, मान लो क्लास, ठीक है मेरी बात सुनना, पॉजिटिव मूव कर रहे हैं नेगेटिव मूव नहीं कर रहे हैं, तो करंट का कॉज क्या होगा, करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू पॉजिटिव ओनली। अगर ऐसा केस है या कोई ऐसा आता है जिसमें सिर्फ नेगेटिव मूव कर रहे हैं पॉजिटिव मूव नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव इमोबाइल है, तो करंट होगा ड्यू टू नेगेटिव ओनली। क्लास क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर क्लास क्या हो जाता है, एक ऐसा केस है या ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस है या मान लो हाइपोथेटिकल केस आपको दे दिया है, कोई कंडीशन दे दी जाएगी, उसमें अगर दोनों ही मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं तो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट दोनों की वजह से होगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना क्लास। ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बुक में कहीं नहीं मिलते हैं, बट क्या होता है जो आपको खुद के एनालिसिस से, ठीक है, जिसमें आप या तो टीचर हेल्प करेंगे या खुद के एनालिसिस या खुद की सोच डेवलप करने से ये सब चीजें आपको मिलेंगी क्लास। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में आपने देखा होगा दोनों ही मूव करते हैं, कौन, पॉजिटिव भी मूव करते हैं और नेगेटिव भी मूव करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू बोथ, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और एक्चुअली बोला जाएगा इट इज ड्यू टू बोथ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन बोथ, दोनों ही। ठीक है, तो जो आयन फॉर्म होंगे वो भी और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो भी, दोनों की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा ही होगा क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लास, आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका चैनल या मीडियम कैसा है, गैसियस है, गैस है, तो क्लास गैस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दें या उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस में किसी चैम्बर में प्लेस करके अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो क्लास क्या होगा, चार्ज कैरियर कौन कौन से होंगे क्लास, तो इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर दोनों ही रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास। ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है, इसमें जो मोशन होता है किसका, आयंस का। ठीक है, और आयंस भी इसके आयंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर गैस है, जो आयन का जो आयन फॉर्म हुए हैं क्लास, उनकी वजह से क्या होगा, गैस। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू आयंस ओनली। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्लास, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या, क्लासिफिकेशन। थर्ड इज मेटल कंडक्टर, थर्ड इज मेटल कंडक्टर। ठीक है, कोई भी अगर मेटल कंडक्टर है, इसके जो तो इन जनरल जो भी एग्जांपल्स होते हैं, तो इन जनरल ऑल द एग्जांपल्स, इन जनरल जो भी क्लास ऑल द एग्जांपल्स आर ऑफ क्या है, हम लोग मेटल कंडक्टर ही लेके चलते हैं क्लास। तो इसमें क्या होगा, तो मेटल कंडक्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि वो इज मोबाइल, मोबाइल मीन्स कौन इजीली मूव कर सकता है क्लास। ठीक है, तो कौन इजीली मूव कर सकता है, सोचो। तो क्लास जो मेटल्स होते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स होते हैं ऐसे कंडक्टर से, मेटल कंडक्टर्स उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री प्रोटॉन्स उसमें नहीं होते हैं क्लास। या ये भी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज उसमें इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, बट उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं। तो इसका मतलब जो चार्ज कैरियर्स होंगे, तो चार्ज कैरियर्स कौन से हैं इसमें, चार्ज कैरियर्स है यहाँ पर अगेन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है और मूव भी से चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली। क्लास फिर बता रहा हूँ। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, बट डायरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलने के चांस हैं, आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्लास नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस पे, एक और क्लासिफिकेशन बचा है इसका, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। दैट इज सेमीकंडक्टर्स क्लास। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, सुना है कभी सेमीकंडक्टर्स के बारे में? ठीक है, फिजिक्स में उतना फ्रीक्वेंटली आपने नहीं सुना होगा, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें क्लास में ये बताया जाता है कि जो 13, 14 और जो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इंडियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया क्लास, ये सब क्या हैं, ये सब एग्जांपल हैं सेमीकंडक्टर्स के क्लास। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन अलग से क्यों लिया गया क्लास? ठीक है, अब जो क्लास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स में चार्ज के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, दोनों टाइप के चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी, दोनों ही टाइप के चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्लास। ठीक है, अब क्लास क्या होता है कि जैसे सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा कि जहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, ठीक है, वहां पर क्रिएट हो जाएगा एक होल, या फिर जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे उसको बोल दूंगा मैं होल,
ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ पहले मैं, जैसे इसमें दोनों ही होंगे, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, इसमें होंगे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन जो वॉइड क्रिएट करेगा, ठीक है, और इटसेल्फ जो खुद में मूव करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब तो उसका रिलेटिव मोशन अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहा है तो होल पीछे आ रहा है, कुछ इस तरीके से। जैसे अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स हम देखेंगे, एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स, तो किसी में होल्स मेजॉरिटी होंगे, किसी में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं उनको कॉज बोल देते हैं करंट के फ्लो करने का। अब सेमीकंडक्टर्स में क्लास एक चीज और होती है कि सेमीकंडक्टर आप डिफाइन कैसे करोगे। सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे डिफाइन किए जाते हैं कि these are the conductors, sorry, these are the elements or composition of elements which works under favorable condition। मतलब जब इनके लिए कंडीशन फेवरेबल होगी, इनके कंडक्शन के लिए कंडीशन फेवरेबल होगी, सिर्फ तभी ये काम करेंगे, तभी ये कंडक्शन करेंगे, अदरवाइज दे विल एक्ट लाइक एन इंसुलेटर। क्लास समझ आ गया नहीं आ गया? मतलब अगर इन्हें तुम फेवरेबल कंडीशन दोगे, वो फेवरेबल कंडीशन कौन सी हो गई? वो फेवरेबल कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, वो फेवरेबल कंडीशन पोटेंशियल हो सकता है, वो फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर हो सकता है, वो फेवरेबल कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, हो सकता है वो फेवरेबल कंडीशन हीट हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर कौन सा है, किस टाइप का है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, ये जो 12th का आपका सिलेबस है, 12th के लास्ट में काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है नीट परफेक्ट से। ठीक है क्लास, तो ये जो सेमीकंडक्टर है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उस सेमीकंडक्टर में क्लास क्या हो जाएगा, जब फेवरेबल कंडीशन दोगे तब ये फ्लो करेगा, तब ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। मतलब तब ये एक्चुअली इंसुलेटर की तरह काम करना भी इसका एक काम है। जैसे हम लोग LIC की बात करते हैं, LIC मतलब समझ में आया नहीं? जैसे क्लास जो भी आपके मॉडर्न गैजेट्स हैं आजकल, ठीक है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी क्लास है ना आपका, ठीक है क्लास, जो भी आपके मॉडर्न गैजेट्स हैं, जो भी कॉम्पैक्ट गैजेट्स बन के आ रहे हैं क्लास, वो सब क्या होते हैं, उस सब में कहीं ना कहीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। कौन? ये सेमीकंडक्टर्स। इसमें LIC मतलब IC बोलते हैं ना, IC खराब हो गई, IC चेंज करवानी ये है, बट एक्चुअल में क्या होता है, LIC क्या बोलते हैं, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं क्लास। ठीक है, काफ़ी बड़ी ब्रांच है इंजीनियरिंग की भी। क्लास इसमें क्या होता है कि तो उसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कौन है, वो सेमीकंडक्टर्स हैं क्लास। ठीक है, तुम्हें इतना ध्यान रखना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव में कि इन सेमीकंडक्टर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर चार्ज कैरियर्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एसोसिएटेड विद होल्स एंड नेगेटिव चार्ज इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, एंड बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट अंडर इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्शन। ठीक है क्लास, समझ में आगे नहीं आ गया? तो क्लास ध्यान रखना, ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना क्लास अच्छे से। ठीक है, इसका यूज इसके बाद और कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। अभी याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, 2 3 4 बार 5 बार याद कर लेना। अभी तुम्हें लग रहा है इजी है, बट बाद में तुमसे अलग अलग पूछा जाएगा ना, तब तो कंफ्यूज जाओगे कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। ठीक है चलो भाई, अब एक थोड़ी सी खुशी की बात तुम्हारे लिए कि जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे क्लास, तो तुम्हें ये सब अभी स्टडी नहीं करना, ये सब स्टडी नहीं करना है। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी वी विल कंसीडर ओनली द मेटल कंडक्टर्स। क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? मेटल कंडक्टर्स। तो वहां पे अगर मीडियम बोला जा रहा है, या वहां पे चार्ज, वहां यहाँ पे अगर चैनल की बात हो रही है, या वहां पे कंडक्टिंग मीडियम की बात हो रही है, किसी की भी बात हो रही है, दैट मीन्स मेटल कंडक्टर। ठीक क्लास, इस चैप्टर में अगर जाके मैं चार्ज बोलता हूं, द फ्लो ऑफ चार्ज बोलता हूं, ठीक है, स्पेसिफाई अगर नहीं किया है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। क्लास समझ में आगे नहीं आ गया? तो इस चैप्टर में क्लास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, या मैं बोला, अगर मैं यहाँ बोला हूँ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आगे नहीं आ गया? तो ये है क्लास, ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है ही। ठीक क्लास, अच्छे से याद करो इसको। ठीक है, अब इसको एक बार आप नोट कर लो। ठीक है, नोट अगर कर लोगे फिर हम आगे स्टडी करते हैं। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लर्न कर लो, बार बार इसके बारे में नहीं पढ़ोगे, एक साथ नहीं पढ़ोगे, अलग अलग पढ़ोगे तो फिर बाद में कोरिलेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये चीज़ आपको पहले एक साथ बता दी जाती है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कई बार क्या हुआ है कि नीट के एग्जाम में ये आ चुका है। चलो क्लास देखो। ठीक क्लास, तो यहां तक हम लोग बहुत देर से बात करें थ्योरेटिकली, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ठीक है,
अब क्लास थोड़ी सी मैथमेटिकली बात कर लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उससे चार्ज का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं इस लेवल तक, ठीक है। चलो देखो, तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए इसी में, मैथमेटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल अप्रोच टू इलेक्ट्रिक करंट या मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थ्योरेटिकली आपको समझा दिया, कैसे डिफाइन करोगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। थोड़ा और स्पेसिफिकली आपको बोलना है, अच्छे से बोलना है, स्टाइल स्टाइल मानना है, ठीक है। तो बोल देना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मान लो किसी ने बोला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कहना चार्ज तो वैसे ही फ्लो करता है, चार्ज कभी रेस्ट पर रहता है क्या, जो चार्ज पार्टिकल कभी रेस्ट पर रहते हैं क्या। अब ये रूम है, इसमें रूम में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्या वो रेस्ट पर हैं, रेस्ट पर नहीं है। अगर रेस्ट पर नहीं है तो तुम्हें करंट क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उनका क्लास वेल डिफाइंड कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम मोशन है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, मोशन जीरो, नेट एवरेज कितना है, जीरो, तो कुछ आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो क्लास, ठीक है। तो थोड़ा और अच्छे से बोलना है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना पर्टिकुलर डायरेक्शन बोल दिया तुमने, तो थोड़ा और अलग से हो गया, अच्छे से हो गया, ठीक क्लास। चलो ये थी यहाँ तक बात होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हम लोग बात कर रहे थे मैथमेटिकल अप्रोच की, हम लोग बात कर रहे थे, चलो ठीक है इसी से लिख देते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच की क्लास, मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है। इससे पहले थोड़े से नोटेशन देख लेते हैं इसके क्या होते हैं, थोड़ी यूनिट के बारे में बात कर लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। तो क्लास जो इलेक्ट्रिक करंट है, या सिंपली क्लास आगे से इलेक्ट्रिक करंट पूरा अगर नहीं बोलूं मैं, या मैं सिर्फ करंट बोल रहा हूं तो समझ जाना मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई नोटेशन आई। अब ये स्मॉल आई भी हो सकता है और ये कैपिटल आई भी हो सकता है क्लास, ठीक क्लास। देखो क्लास इनिशियली हम लोग बहुत आराम चल रहे हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं यहाँ पर, इसमें सारी चीज़ें मैं फिर बोल रहा हूँ, समझते चलो, समझ गए हो तो सुनते चलो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो खुद तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस रेज करने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो तुम क्लास, ठीक है। अगर तुम अभी हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, आगे अभी तुम्हें इजीली समझ में आ गया तो आगे हम लोग स्पीड अपनी बढ़ा पाएंगे क्लास। बट मान लो अभी तुमने इग्नोर कर दिया या तुमने ध्यान नहीं दिया उतने अच्छे से, तो जब आगे स्पीड हमारी बड़ी होगी, आगे हम तेज चल रहे होंगे, तब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो अगर अभी हम लोग आराम चल रहे हैं तो चीज़ों को समझो, सुनो अच्छे से, आगे स्पीड बढ़ाएंगे, जब आगे स्पीड बढ़ाएंगे तब तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, और तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम स्पीड बढ़ा भी देते हैं तो, ठीक है। और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो तो आप लोग को प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में आपको मिलते ही जाएंगे क्लास। तो मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक करंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई और आई, इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास इसको, ठीक है। यूनिट की हम लोग बात करते हैं क्लास, यूनिट क्या है, तो ये क्लास द बेसिक यूनिट और द एसआई यूनिट इज एम्पियर, द एसआई यूनिट इज एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए, ठीक क्लास। क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा बेसिक कितना रहेगा, एम्पियर क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए क्लास, ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया इसका एसआई यूनिट, ठीक है। अब क्लास फॉर्मूला सुना होगा आपने, जैसे मैंने क्लास क्या बोला कि आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम लोग इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो आई क्लास क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू, वी कैन से क्यू बाई टी, ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली वी कैन से इट इज डी क्यू बाई डी टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्लास, ठीक है। तो आई कितना हो गया, क्यू बाई टी, और आई कितना हो गया, डी क्यू बाई डी टी क्लास, तो यहाँ पर हो गया। तो क्लास यहाँ से अगर देखो इसको हम लोग ड्राइव्ड या फंडामेंटल के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ पे क्लास दिस इम्प्लाइज दैट आई मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड क्लास, 1 एम्पियर इक्वल टू कितना हो गया, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो क्लास इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आ गया ड्राइव्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, एम्पियर, यहाँ पर क्या है, एम्पियर कैसी क्वांटिटी है, एम्पियर यहाँ पर हो गई ड्राइव्ड, कूलम पर सेकंड मान लिया हमने फंडामेंटल क्लास, ठीक है। अब क्लास एक बात तो ध्यान रखना, डायमेंशन के परस्पेक्टिव, डायमेंशन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, डायमेंशन मतलब 11th में जो आपका टॉपिक है डायमेंशंस, तो उसमें क्लास देखो आपने अब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो उसमें आपको बोला जाता है कि डिटरमाइन द यूनिट और डिटरमाइन द डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ ये इन MKS A सिस्टम और MKS Q सिस्टम क्लास, ठीक है क्लास। अब देखो जब क्लास अगर आपसे MKS Q सिस्टम बोल दिया जाए, इन दैट केस you will consider Q as a fundamental
और इसमें आप ए क्या मानोगे, फंडामेंटल, इसमें ए फंडामेंटल मान लोगे, मतलब ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर, मीटर किलोग्राम सेकंड कूलम क्लास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने चलना है। तो क्लास अगर आपने क्यू फंडामेंटल मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी। अगर आपने ए फंडामेंटल मान लिया तो आई कितना हो जाएगा, सॉरी ए फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, ड्राइव्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने ए माना है तो ए के फॉर्मूले को ड्राइव करोगे सी और रुको एक मिनट, मतलब इसमें एम्पियर फंडामेंटल आना चाहिए और इसमें चार्ज फंडामेंटल आना चाहिए, इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। क्लियर है क्लास? तो ये ध्यान रखना, तो वहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा काम आता है। और इसमें क्लास आप क्या कर सकते हो, इसमें आप डिफाइन भी कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को। कैसे डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे बोला गया है कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्लास क्या है, इसका मतलब ये है कि इफ द 1 कूलम ऑफ चार्ज flowing through a circuit in 1 second या flowing through a circuit for 1 second, then the current flown or the current is known as 1 ampere और current will be defined as 1 ampere, ठीक है। सर्किट में क्या हो रहा है, 1 कूलम चार्ज क्या हो रहा है, 1 सेकंड के लिए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो या तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट को बोल देंगे हम 1 एम्पियर क्लास, ठीक है। ये हो गया यूनिट। अब देखो क्लास कुछ एडिशनल यूनिट देख लो, जैसे हम लोग बात करें CGS यूनिट की, अगर बात करेंगे तो CGS यूनिट क्लास यहाँ पर क्या रहती है, CGS यूनिट रहेगी इसकी बाइट, क्या रहेगी, बाइट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाई स्मॉल बी आई, क्लास समझ में आया नहीं आया, ये रहेगी इसकी CGS यूनिट, ठीक है। देखो अभी तक जो देखा गया है, अभी तक इसका कहीं यूज नहीं मिला है, ठीक है, मतलब जो पुराने पेपर्स अगर देखे जाएं या कहीं बोर्ड में कहीं नहीं है, एक बस नॉलेज के लिए है कि ये है। अगर मान लो कभी आ जाता है या कुछ हो जाता है तो आप क्वेरी रेज नहीं कर पाओगे उस पर कि ये सिलेबस में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो अपनी नॉलेज के लिए रख लो इसको BIOT, ठीक है। तो क्लास के लिए ध्यान रखना है इसमें, तो देख लो, ठीक है। ऐसी क्या होता है, ऐसी इसकी EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ऐसी इसकी एक और आती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जैसे हम लोग चार्ज में डिफाइन करते हैं AB कूलम, उस तरीके से यहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगा AB एम्पियर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा क्लास, AB एम्पियर, ये है क्लास। तो कौन कौन सी यूनिट देख ली हमने, एक तो आपने बेसिक यूनिट देख ही ली इसकी, कौन सी, एम्पियर, दूसरी कूलम सेकेंड, तीसरी बाइट, चौथी AB एम्पियर क्लास, ठीक है। ये यूनिट के बारे में हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया क्लास, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये था अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाई आई, डिफाइन करना आई गया आपको, ये हमने यूनिट के बारे में स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्लास, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था कि जब डायरेक्शन डिस्कस करूंगा तो एक दो चीज़ें और आपको बतानी रह गई हैं क्लास, बतानी क्या रह गई हैं, पुरानी चीज़ें हैं जो रिकॉल करवानी है वापस तुम्हें। तो क्लास अगर मैं डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्लास डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डायरेक्शन एक तो क्या है क्लास, कि अलोंग द पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द नेगेटिव क्लास। बट अगर कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आपका ऐसा मीटर नहीं है, गैल्वेनोमीटर नहीं है, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें बताओ करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो तुम्हें देख के कहाँ से पता लगेगा कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है क्लास। तो क्या जाके तुम देखोगे इसमें अंदर पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है क्लास, ठीक है, ये तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लास ये थ्योरेटिकली तो ठीक है, बट जब प्रैक्टिकल एनालिसिस आता है, प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, उस केस में हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि चार्ज पॉजिटिव की वजह से है या नेगेटिव की वजह से क्लास, ठीक है। एक अजम्पशन ले लेते हैं, या जैसे गैस है तो गैस में बोल देंगे दोनों की वजह से है ना, इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी गैस है तो उसमें बोल देंगे आयंस की वजह से है, और इलेक्ट्रोलाइट है तो बोल देंगे दोनों की वजह से क्लास, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो क्लास यहाँ पर डायरेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक तो बेसिक आपका रहेगा ही, कैसा हो जाएगा, एक तो वही अलोंग पॉजिटिव, दूसरा कैसा हो जाएगा, अपोजिट टू नेगेटिव क्लास, ठीक है। जब प्रैक्टिकली बात करते हैं तो एक और डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया जाएगा, सपोज आपने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, आपने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से किसी चैनल को, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसमें क्लास एक चीज स्पेसिफाई हमें करनी पड़ेगी, आउटसाइड द बैटरी, बैटरी के बाहर की साइड से, ठीक है, क्योंकि बैटरी में अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन जब चेंज होती है, बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, तो बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होने के चांसेस रहते हैं। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट EMF एंड पोटेंशियल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, तभी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। अभी आप ये मानो अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है तो क्या हो गया, अगर ये बैटरी है क्लास और बैटरी अगर सप्लाई कर रही है
लोड को सप्लाई कर रही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस, कुछ ये डायरेक्शन रहेगा क्लास। ठीक क्लास, ये हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्लास कई बार क्या होता है कि अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आपको स्पेसिफाई करे या दिखाई दिया जाए। मान लो एक से ज्यादा बैटरी के सोर्स हैं, या एक से ज्यादा आपके पास ईएमएफ के या पोटेंशियल के सोर्स हैं, तो हो सकता है कोई टर्मिनल देखने में पॉजिटिव लग रहा हो, बट किसी और के इफेक्ट की वजह से वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। या स्पेसिफिकली जब हम लोग बात करते हैं क्लास सेमीकंडक्टर स्टडी करेंगे, तो जरूरी नहीं है एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव हो। तो क्लास कई बार वहां पर क्या होता है, अरे यार ये कई बार वहां पर क्या होता है कि मान लो एक जगह पोटेंशियल है -2 वोल्ट और दूसरी जगह पोटेंशियल है -4 वोल्ट, और आपसे इसमें बोला जाएगा कि डायरेक्शन बताओ करंट का क्लास। ठीक है, डायरेक्शन जब भी पूछा जाएगा तो मतलब हम अलोंग द पॉजिटिव ही पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, या अपोजिट टू द नेगेटिव या अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स ही पूछा जाता है। उसमें नहीं, ये पूछा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव रेस्पेक्ट में बताया नेगेटिव रेस्पेक्ट में, नहीं। बेसिक आपको यही मान के चलना है कि पॉजिटिव के अलग बताना है। हाँ, अब इसमें तुम्हें चेक करना है कि पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, इसमें पॉजिटिव जहां जा रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ बैटरी से कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिखाई नहीं देगा। तो इस क्लास में क्लास एक और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं। उसमें बोल दिया जाता है कि डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, क्या होगा बताओ। तो पॉजिटिव को मान लिया हायर पोटेंशियल, नेगेटिव को मान लिया लोअर पोटेंशियल, ऐसे मान के चल सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहां से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो मतलब अगर आपको बैटरी के जो टर्मिनल्स दिए हैं उसमें आपको एक हाई लिखा है एक लो लिखा है, तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ क्या कुछ नहीं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है माइनस है। अगर मान लिया एक +2 वोल्ट है, एक +4 वोल्ट है, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा कहाँ से, +4 से +2 की तरफ। उसमें करंट कहाँ जाएगा, -2 से -4 की तरफ क्लास। ठीक है, देखो इसको तुम एक इररिलेवेंट एग्जांपल से कैसे समझ सकते हो क्लास, जैसे हम लोग बात करते हैं पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं क्लास। तो ये अगर तुम्हारा घर है मान लो, ठीक है, तो इस पे ओवरहेड टैंक हम लोग यहाँ लगा जाते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं, सिंटेक्स लगाती है, या ओवरहेड टैंक लगा हुआ है जिसमें हम लोग वाटर से पानी स्टोर कर रहे हैं क्लास। ठीक है, अब क्लास क्या होता है, मान लो ये मोटर है क्लास, ठीक है, ये या सबमर्सिबल है, पानी ये ग्राउंड में है, या म्यूनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है। ठीक है, उस केस में क्या होगा क्लास, तो पानी अगर तुम्हें ऊपर भरना है तो पानी अपने आप चल के ऊपर नहीं जाएगा, पानी अपने आप चल के ऊपर नहीं जाएगा, उसके लिए तुम्हें लगानी पड़ेगी मोटर। अब मोटर क्या करती है क्लास, देखो एक मिनट, अगर पानी को ऊपर से नीचे लेके आना है, जब टंकी खोलते हो, टैप खोलते हो, नल खोलते हो, तो पानी अपने आप आ जाता है, उसमें नहीं उसको जगाना पड़ता है। ठीक है, या मोटर ऑन करनी पड़ती है। ठीक है, तो पानी अपने आप क्या होगा, अपने आप शावर ऑन करोगे, टैप ऑन करोगे, पानी अपने आप कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने में कोई मेहनत नहीं करनी, बट नीचे से ऊपर लेके जाने में मेहनत करनी है क्लास। तो होता क्या है कि ऊपर क्या है क्लास, ऊपर है हायर पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, अगर एमजीएच सोच के देखो, ऊपर क्या है हायर पोटेंशियल एनर्जी, नीचे क्या है क्लास, नीचे है लोअर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल एनर्जी क्लास। तो पानी अपने आप बाय इटसेल्फ, बाय इट्स ओन, इट विल नेवर मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। सीधी सी बात है, बॉल ऊपर से नीचे तो आ जाएगी, बट बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो करना है तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने आप बॉल नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। अगर ऐसा होगा तो सारा गेम ही खत्म। ठीक है, बट हाँ ऊपर से नीचे बॉल आ जाएगी क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो ऐसी क्लास यहाँ पर क्या होगा, पानी के साथ होगा, पानी हाइट से नीचे तो आ जाएगा, ठीक है, अपने आप, बट नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाएगा क्लास। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्लास ऐसे ही क्या होगा, करंट के साथ हुआ, करंट अब हायर से लोअर चला जाएगा बट लोअर से हायर नहीं जाएगा। तो क्लास जैसे पानी फ्लो करता है ना, सेम उसी तरीके से कहीं ना कहीं कौन फ्लो करता है, जैसे पानी फ्लो करता है क्लास, सेम उसी तरीके से फ्लो करता है करंट क्लास। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अब मैं बता रहा था कि मोटर क्यों लगाते हैं, तो मोटर क्लास क्या करता है, मोटर एक तरीके से ये करेगा कि जो नीचे से ऊपर, नीचे क्लास क्या करेगा, नीचे कुछ ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, नीचे क्या करेगा, एक तरीके से ऊपर कंपैरिजन में ज़्यादा पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देगा, और या फिर जो वाटर की जो एनर्जी है उसको ज़्यादा कर देगा एज कम्पेयर टू द अबव। तो पानी कहाँ जाएगा, पानी नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, या बार बार से पुश करेगा, सेंट्रीफ्यूगल है, किस तरीके के पंखे, और वो डिपेंड करता है क्लास कैसा है। ठीक है, तो मतलब ये बोलने का मतलब है कि वो उसको इतनी एनर्जी दे देगा कि वो एनर्जी उसकी ऊपर से कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तो पानी कहाँ हो जाएगा, नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा। सेम ऐसा ही काम कौन करता है, सेम ऐसा ही काम करेगा बैटरी, काम सेम ऐसा ही काम करती है
बैटरी क्लास। ठीक है, मेरे पास समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, तो ये हो जाएगा अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तुम्हें पता है, कुछ नहीं बोला है तो अलंग पॉजिटिव, अपोजिट टू नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल टू फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्लास। क्लियर है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये है क्लास कुछ नोटेशन और बेसिक किसका, इलेक्ट्रिक करंट का क्लास। अच्छे समझते जाओ क्लास। ठीक है, जब हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट जब इलेक्ट्रिक सर्किट स्टडी कर रहे होंगे तब ये चीज आपके बहुत काम में आएगी। ठीक है, अब जब एक बैटरी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब सोर्स एक से ज्यादा हो जाएंगे, ब्रांच 2 से 3 से ज्यादा हो जाएंगी क्लास, तब बच्चों क्या होती है, दिक्कत आने लगती है। तब बच्चे बोलते हैं सर थ्योरी तो अच्छी है इसकी बहुत, पर न्यूमेरिकल करने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्या हम छोड़ दें इसको? दिक्कत ये होती है कि अभी तुम्हें लगता है आसान, छोड़ दो। ठीक है, बाद में क्या होता है, बाद में कोप अप नहीं कर पाते हो। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ पढ़ते जाओ, साथ के साथ खत्म करते जाओ। कल पे इसको बिल्कुल भी नहीं टालना है बाय एनी हाउ। ठीक है, बाय मतलब कोई, सॉरी बाय एनी बोल रहा हूँ, किसी भी अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाए कि तुम नहीं पढ़ पाओ तो क्या करो, उसको नेक्स्ट दे दो, बाय एनी हाउ कर दो। अब मैं तो बोलूँगा नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देना ही नहीं है। जगो रात को सो, ठीक है, अपना दिन ऐसा बना लो कि जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक मेरा दिन कंप्लीट नहीं होगा। और अगर तुम्हारा दिन 24 घंटे का है तो अपना दिन 20 घंटे का मानो, बाकी टाइम अपना जो भी है अपने हिसाब से शेड्यूल करें, उतना टाइम निकाल ही दो। अपने दिन से वो टाइम निकाल ही दो कि ये दिन ये टाइम मेरे दिन में है ही नहीं। मेरा दिन 12 घंटे का है, मेरा दिन 15 घंटे का है, मेरा दिन 10 घंटे का है, बाकी समय में मतलब है नहीं। तो शेड्यूल करो कुछ भी अपना, तो ये मान के चलो कि मेरे पास इतना समय है ही नहीं। ये जो मेरे पास समय बचा हुआ है इसमें मेरे को जो भी बाकी काम करने हैं वो करने हैं क्लास। ठीक है, चलिए बात चलती रहेंगी हम लोग की। ठीक है, इसको क्या हम की, इसको एक बार नोट कर लीजिए ढंग से, इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है? ठीक है, यूनिट इसकी याद कर लेना, क्योंकि क्या होगा कि जब अभी आगे तुम्हें नहीं मिलेगी यूनिट, इसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, तो फिर वही बात है, वापस हमसे पूछ लिया तो तुम भूल जाओगे क्लास। ठीक है, चलो देखो क्लास। ठीक है, अब देखिए ये है, अब क्लास में तुमसे बात कर रहा था कि फ्लो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि फ्लो होता है चार्ज का, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो क्लास देखो, जहां कहीं फ्लो है मतलब वहां क्या है, जहां कहीं फ्लो है वहां है मोशन, जहां कहीं फ्लो है वहां पर क्या है, मोशन क्लास। ठीक है, जहां कहीं भी फ्लो है वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा क्लास मोशन आ जाएगा क्लास। अब मोशन की अगर बात करते हैं क्लास, मोशन के नाम से, और थोड़ा जाओ पीछे काइनेमेटिक्स पे या ये मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन में क्लास, तो वहां पर क्लास क्या होता है कि जब हम मोशन की बात कर रहे होते हैं और स्पेसिफिकली अगर बोला जाए कि वेलोसिटी की जब बात की जा रही होती है, तो वेलोसिटी में क्लास क्या करते हैं, हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या हो जाएगा वेलोसिटी एवरेज, और दूसरी वेलोसिटी कैसी जाती है, दूसरी वेलोसिटी जाती है इंस्टेंटेनियस, किसी सडन इंस्टेंट पर। ठीक है, किसी गिवन इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपको वेलोसिटी बतानी है तो वो क्या हो गई, वो उसकी इंस्टेंटेनियस हो गई। ठीक है, और अगर क्या करना है, अगर तुम्हें एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए बतानी है, एक टाइम स्पान के लिए बताना है, तो वो क्या हो जाती है, सॉरी, ठीक है, वो हो जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी क्लास। ठीक है, चलो देखो आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्लास अब जैसे हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, तो अगर प्रैक्टिकली देखो, तुमने जैसे स्विच ऑन किया लाइट ऑन हो गई, तुमने स्विच ऑन किया फैन ऑन हो गया, तुमने स्विच ऑन किया एसी ऑन हो गया क्लास, चार्जिंग लगाया फोन चार्ज होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्लास नेग्लिजिबल टाइम ले रहा है एकदम। तो अगर आपसे बोला जाए कि स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन, स्विच ऑन जैसे ही आपने स्विच स्टार्ट किया तो लाइट ऑन होने में, लाइट को ग्लो करने में लाइट कितना टाइम लगा क्लास, या फैन को मूव करने में कितना टाइम लगा, तो तुम बोलोगे सर कुछ टाइम नहीं लगा, नेग्लिजिबल है। अब क्लास जब माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, ठीक है, बहुत छोटे लेवल पर जब हम देखते हैं इसको, तब ये होता है क्लास कि करंट अपने 0 से मैक्सिमम तक वैल्यू जाने में, मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में, अगर आपने कैपेसिटर पढ़ लिया है इसमें तो उसमें पढ़ा भी होगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले केस में, अपने मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में क्लास क्या होता है, ये थोड़ा टाइम लेगा। और जो टाइम होता है ये होता है माइक्रो सेकेंड्स।
माइक्रो मतलब क्या हो गया, माइक्रो मतलब हो गया 10⁻⁻6 के मल्टीपल का, 6 के रेंज का हो गया क्लास, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि 10⁻⁻6 सेकंड में, मतलब 1/1 के आगे 6 जीरो क्लास लगा दो, ठीक है। इतने टाइम में करंट बढ़ रहा है, तो क्लास ये टाइम एक्चुअल में क्या हुआ, ये टाइम बहुत छोटा हो गया, ठीक है। इसको कंसीडर करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो बोलते हैं लाइटनिंग फास्ट स्पीड, ठीक है। मतलब जितने देर में आप सोचा भी नहीं उतनी देर में, तो ये है। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास कहाँ पर आ जाए, एग्जाम में ऐसी हमारे पास एबिलिटी आ जाए तो मज़ा ही आ जाए फिर तो, है ना, क्या दिक्कत वाली बात है। तो चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो क्लास ये मैं क्या बात कर रहा तुमसे यहाँ पर इसकी, तो क्लास क्या हुआ, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि करंट की वैल्यू जब जैसे स्विच ऑन कर रहे हो तो करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में थोड़ा टाइम ले रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू पर अपने कांस्टेंट है या स्टडी है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने ऑफ किया फिर वो क्या होगा, मैक्सिमम से जीरो तक आने में फिर कुछ ना कुछ क्या करेगा, फिर कुछ ना कुछ मैक्सिमम जीरो तक आने में क्या करेगा, कुछ ना कुछ टाइम लेगा, है ना। तो क्लास ये तो हो गया अबाउट द करंट के बारे, ये करंट की बात होगी क्लास, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। तो क्लास ये जो चीज़ें हैं ये आगे आप जाके पढ़ेंगे हम लोग, जब सर्किट से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो एक ट्रांजिएंट स्टेट होगी जिसमें करंट या पैरामीटर्स वेरी कर रहे होंगे, एक हो जाएगी तुम्हारी कौन सी, एक तुम्हारी हो जाएगी स्टडी स्टेट जिसमें वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी क्लास, ठीक है। देखो ये सब तुम्हें इसलिए बताया गया जिससे तुम्हें इसको समझने में दिक्कत ना रहे। जैसे क्लास मोशन में वेरिएशन होते हैं, सेम उसी तरीके से जब चार्ज फ्लो करता है, या बोलेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट होता है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है क्लास, तो उसमें भी क्या होता है, चार्ज में वेरिएशन होते हैं और या होना पॉसिबल हो सकता है। तो जब क्लास ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर चार्ज वेरी कर रहा है या करंट वेरी कर रहा है तो कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, जैसे सुना होगा एसी होता है, एसी फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, पोलैरिटी चेंज होती है। तो उसमें क्लास क्या होता है, तो उसमें एवरेज वैल्यू निकाली जाती है कि नेट टोटल कितना रहा। एवरेज के बारे में, इंस्टेंटेनियस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो पहले से, ठीक है। इंस्टेंटेनियस किसी भी एक इंस्टेंट पर आपसे पूछ लिया जाए क्लास, ठीक है। तो ऐसी क्लास मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे जैसे मोशन में ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं, सेम वैसा ही पॉसिबल होता है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में या चार्ज के फ्लो में, ठीक है, जिसके बेस पर कई बार न्यूमेरिकल भी देखे गए हैं क्लास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में स्टडी करेंगे अब अबाउट हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द फ्लो ऑफ चार्जेस, सॉरी अबाउट द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे आई एवरेज की, ठीक है। दूसरा में स्टडी करना है आई इंस्टेंटेनियस क्लास, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया क्लास, लेट अस कंसीडर दिस इज अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, या एक कोई भी वायर मान लिया आपने, ठीक है। इसके दोनों टर्मिनल में अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू टर्मिनल्स, ठीक है, दिस, ठीक है। वी नो दैट दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। सो हियर द पोलैरिटी विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव क्लास, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनली हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव क्लास, ये हम मान रहे हैं क्लास, ठीक है। अब क्लास क्या हुआ कि वही मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ऑन करेंगे करंट की वैल्यू क्या होगी, हो सकता है वेरी करे, और वेरी करेगी भी। तो मान लिया कि एट T1 कोई टाइम इंटरवल है T1 क्लास, ठीक है। एट T1 द वैल्यू ऑफ चार्ज इज Q1, ठीक है। एंड एट T2, या यहाँ पे लिख देते हैं, एंड एट T2 द वैल्यू ऑफ चार्ज इज Q2, ठीक है। T1 में चार्ज की वैल्यू Q1 है और T2 पे चार्ज की वैल्यू Q2 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन से I is equal to Q by T, or I will be equal to del Q by del T, clear? I will be equal to Q by T or I will be equal to del Q by del T. So here we can say I equal to del Q by T, that means del Q by del T, it will be equal to Q2 minus Q1 divided by T2 minus T1, or Q final minus Q initial divided by T final minus T initial लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया क्लास, ये हो गया, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर टाइम इंटरवल कैसा है, अगर टाइम इंटरवल हमारे पास बड़ा है तो क्लास इट विल रिप्रेजेंट एवरेज, इट विल रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू विच विल बी इक्वल टू del Q by del T, ठीक है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएशंस, ठीक है, इट विल रिप्रेजेंट
अ कॉमन और एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास, ये हो जाएगा आई एवरेज। ठीक है, समझ में आ गया क्लास, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये है क्लास, ठीक है। इसमें आई एवरेज इसको पता है आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हो क्लास, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो गई क्लास करंट की एवरेज वैल्यू, सिंपल सी बात है, कोई वाली बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस के। अगर आपको बोला जाए कि इंस्टेंटेनियस की हम बात करते हैं तो क्लास इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन करेगा, डिफाइन किया जाएगा। तो क्लास इंस्टेंटेनियस डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस, और वी कैन से इफ द टाइम स्पैन और द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, एग्जैक्टली एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर 3 सेकेंड्स, सॉरी नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर t इक्वल टू 3 सेकेंड, या इन t इक्वल टू 3 सेकेंड, या फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन 3 सेकेंड, ठीक है, इन 3 सेकेंड ऑफ द फ्लो। तो क्लास 3 सेकेंड में करंट 3 सेकेंड में कितना करंट फ्लो किया गया क्लास, ठीक है। तो क्लास मैं कोरिलेट कर रहा हूँ वहाँ से, थोड़ा कोरिलेट करते चलना मोशन से, ईजी रहेगा समझना तुम्हारे लिए भी। तो 3 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, वो 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल है क्लास, ठीक है। वो 5 सेकंड का भी हो सकता है, वो 1 सेकंड का भी हो सकता है, वो 10 सेकंड का भी हो सकता है। तो क्लास 3 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो वो 0 से 3 के बीच का भी हो सकता है, 3 से 6 के बीच का भी हो सकता है, 6 से 9 के बीच का भी हो सकता है, एंड सो ऑन, वो ऐसे बढ़ सकता है, ठीक है क्लास। तो वो हो गया टाइम इंटरवल क्लास, उसमें हमने निकाल दी एवरेज वैल्यू। मैंने बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो स्पेसिफिकली मैं इंटरेस्टेड हूं डिटरमाइन करने में करंट की वैल्यू जब 3rd सेकेंड हुआ है या तीसरे सेकेंड पर क्लास, ठीक है। तो मतलब स्टार्ट होने के बाद 3rd सेकेंड पे वैल्यू क्या है, या 3 इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या है, क्लास समझ में आ गया नहीं आ गया। ये कुछ वही केस है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको पता करना है या टाइम इंटरवल में आपको पता करना है क्लास, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लास। इसका मतलब क्लास मुझे देना पड़ेगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो क्लास जब भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं, जब भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की जाती है, तो ये जो डेल टी है सोच के देखो, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की जाएगी तो डेल टी हो जाएगा, डेल टी हो जाता है टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल टू 0 की तरफ बढ़ने लगता है क्लास। कैसे, अब देखो मान लो क्लास तुम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे तुम करंट की वैल्यू निकाल रहे हो क्लास, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड तुमने इसको देखा तो एग्जैक्टली उस समय तुम बता दोगे। मान लो प्रैक्टिकली कंसीडर कर लिया कि तुम्हें एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 2.00001, बहुत सारा टाइम लग गया तुम्हें एनालिसिस में, ठीक है। ये तो क्लास इन दोनों का जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो जो डेल टी है नियरली डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल टी विल बी नियरली इक्वल टू 0। हाँ मैं बोलूँ कि इट इज एट टी इक्वल टू 2 तो बोलना कहीं हद तक ठीक है। अगर मैं इसको ये बोल देता हूँ एट टी इक्वल टू 2.0001 तो ये बोलना ठीक है क्लास। तो ये बता रहा है किसी इंस्टेंट को, ठीक है। तो क्लास क्या हो जाएगा इसी एवरेज में, इफ द लिमिट ऑफ, ठीक है, इफ द लिमिट ऑफ डेल टी टेंड्स टू 0, अगर लिमिट का जो टाइम ये टाइम स्पान है डेल टी का वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाता है या 0 की तरफ बढ़ने लगता है क्लास, तो उसको बोल दिया जाता है, तो किसी की वो डिफाइन करता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन करने को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैथमेटिकली कैसे बात की जाएगी, मैथमेटिकली हम लोग बोल देंगे हमारे पास क्या है, डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक है। यहां पर क्या है क्लास, द लिमिट हेयर, द लिमिट ऑफ डेल टी, हेयर द लिमिट ऑफ डेल टी टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ डेल टी टेंड्स टू 0 क्लास, ये कहीं ना कहीं जाके क्लास इक्वल हो गया एक इनफाइनाइटेसिमल पार्ट के इक्वल। मतलब इस मार्कर के अगर आप क्या कर दो, इनफाइनाइट पार्ट कर दो, तो उसका जो एक छोटा सा पार्ट है वो क्या हुआ, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट, ठीक है, या इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट क्लास। तो डेल टी के आपने क्या कर दी, डेल टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है क्लास, ये नियरली क्या है, बहुत छोटे से या फिर इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट के बराबर है। और जब इनफाइनाइटली पार्ट पर ये एक्सप्रेशन डील करता है तो ये जो डी टी है, डेल टी है, डेल टी बढ़ जाता है डी टी की तरफ, और डेल क्यू, इसका मतलब चेंज जब टी में चेंज बहुत छोटा है, ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो क्लास क्या हो गया, तो डेल की भी क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है डी क्यू, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा क्लास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधे बोल रहे होगे कि इंस्टेंटेनियस डी एक्स बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, ठीक है, और ये हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये आ गया क्लास, ये आ गया आई इंस्टेंटेनियस। समझ में आया नहीं आया क्लास। तो आई इंस्टेंटेनियस कैन बी डिफाइंड एज डी क्यू बाई
डी टी। क्या हो गया ये? डी क्यू बाई डी टी। तो अगर आप डी क्यू बाई डी टी निकाल रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स यू आर डिटरमाइनिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू डेल क्यू बाई डेल टी, क्यू बाई टी, क्यू टू माइनस क्यू वन, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, किसी गिवन लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए क्लास। अब देखो क्लास, इलेक्ट्रिक करंट में जो 2 सेकंड का टाइम है खुद ही वो क्या हो जाता है, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल हो जाता है क्लास। मैंने तुम्हें बताया ये वेरिएशन होते हैं वो माइक्रोज में होते हैं, ठीक है, 10 की पावर -6 के ऑर्डर में वाइब्रेशन ये चेंजेस हो रहे हैं क्लास। तो 10 की पावर -6 मतलब समझ रहे हो 10 लाख गुना बड़ा हो गया अगर 1 सेकंड भी हो गया तो, ठीक है। तो उसके लिए कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसके लिए 1 सेकंड 2 सेकंड भी करंट की करंट अगर करंट के फ्लो की बात करते हैं तो 1-2 सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होता है क्लास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर दो सर 1 सेकंड बहुत छोटा, 1 सेकंड में क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये था मैथमेटिकल अप्रोच क्लास, ठीक है। अब क्या करो, इसको एक बार कर लो तुम लोग नोट ढंग से, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो इस पे बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल के बाद में जो इसकी ग्राफिकल अप्रोच है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू हम कैसे स्टडी करेंगे। ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं आजकल, ठीक है। पिछले सारे क्वेश्चन देखे जाएंगे तो ग्राफ का अप्रोच काफ़ी ज़्यादा आती जा रही है क्लास, है ना। तो ग्राफिकल अप्रोच भी एक बार देख लेंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ये समझ में आ गया तो समझ में ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं लगने वाला है। इसको नोट कर लो अच्छे से, इसको नोट कर लिया तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी पे बेस। इसको न्यूमेरिकल करने के बाद में फिर हम लोग आते हैं ग्राफ वाले पार्ट पे, ठीक है। चलो क्लास, अगर नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लो वापस। चलो भाई, ठीक है, इसको हटा दें क्लास। तो अब क्लास हमें एवरेज और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मतलब हमें एक वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे। अगर वेरिएबल्स नहीं होंगे, फिक्स वैल्यूज होंगी तो जो इंस्टेंटेनियस होगा वही एवरेज हो जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। क्लास समझते चलो, कोरिलेट करते चलो, बिल्कुल परेशान मत होना, बोर बिल्कुल मत होना। चैप्टर शुरू में आराम से ही पढ़ाया जाएगा, तुम्हें सामने नहीं हो तुम, समझ में आ गया है तो रिवाइज कर लो, फिर से सुन लो, नहीं समझ में आया है तो सुनना है ही तुम्हें, ठीक। क्लास बिल्कुल भी करवाने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में आ गया है तो कुछ और सोचने की कोशिश करो, सोचो क्या क्या। क्लास जरूरी नहीं कि क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ही आए हैं तभी तुम पूछो, क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, कि इसमें क्या हो सकता है। अब इररिलेवेंट न्यूसेंस क्रिएट मत करना, ठीक है। ये जबरदस्ती का पूछो कुछ, ठीक है। आसमान से बिजली गिरी तो क्या होगा, है ना, कितना करंट फ्लो करेगा, किससे फ्लो करेगा, कितने चार्ज, नहीं, ठीक है, नॉर्मल लॉजिकल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ किया होगा तुमने। अब देखो क्लास, यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बोला कि जब हमें इसको डील करना है तो हमें एक वेरिएबल फंक्शन लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ आई है, क्यू है, टी है। मान लो आई फाइंड करना है तो क्यू को वेरिएबल लेना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम रेफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर द चार्ज इन अ कंडक्टर Q is given as a function of time, ठीक है, as t cube plus t square plus 1, t cube plus t square plus 1, ठीक है। The charge flowing through a conductor Q is given as t cube plus t square plus 1। वेरिएबल है कि नहीं, देखो वेरिएबल है कि नहीं, देख लो एक बार। अगर वेरिएबल ना दिखे, वैल्यू रखो, आंसर निकालो, इंस्टेंटेनियस एवरेज सेम हो जाएंगी। वेरिएबल दिख रहा है तब हमें जाके ये सब काम करना है, समझाया नहीं आया, ये नहीं सीधे बिल पढ़ो इस पर, ठीक है। देखो एक बार ढंग से देखो, क्या वेरिएबल है ये, क्या वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है। टाइम चेंज करोगे तो क्यू वेरी होगा, ठीक है। चलो भाई, ये है। तो इसमें क्लास हमसे पूछ लिया गया, आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ, या सिंपली यू कैन राइट आई एवरेज, और फाइंड द एवरेज value of electric current, find the average value of electric current between 1 to 4 सेकेंड, ठीक है। और इसको क्लास ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि बिटवीन t टाइम इंटरवल लेस देन इक्वल टू 4 सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 1 सेकेंड, इसके बीच में। तो टाइम इंटरवल जो हमें मिला वो क्या मिल गया, 1 से 4 सेकेंड क्लास, ठीक है। क्वेश्चन को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ इसको इतना इजी रखा गया, एवरेज वैल्यू निकालने, ठीक है। वरना सीधे पूछ सकते थे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल, ठीक है। तो सोचते रहो एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, कैसा है, ठीक है। सीधे आपसे बोल दिएगा, डायरेक्ट पूछा गया एवरेज वैल्यू निकालनी इस टाइम इंटरवल के बीच में। दूसरा फाइंड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू,
यहाँ भी आपको बिल्कुल नहीं घुमाया जा रहा है, सीख जाओगे फिर तो मजा आएगा तुम्हें भी, ठीक है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में क्या बता दो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता दो क्लास। वेरिएबल है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज वैल्यू निकल पाएंगे हमारे पास और इंस्टेंटेनियस भी हम निकाल पाएंगे क्लास, ठीक है। 1 मिनट का पॉज लो, सोचो तुम कैसे करोगे इसको। जब भी क्लास न्यूमेरिकल करो, या चाहे वो रेगुलर क्लास हो चाहे वो ये ऑनलाइन क्लास है अपनी, ठीक है, सब में क्लास क्या करना है कि हम लोग तो करवाएंगे ही, ऑब्वियस से करवाना ही है ना, खड़े हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग। एक बार थोड़ा सा पॉज लेके खुद के दिमाग पर जोर डाला करो कि इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। क्या पता नया मेथड ही निकाल दो कोई, है ना, और छोटा रहता है। शॉर्ट ट्रिक ऐसी बनती है, करते करते सोचा क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक बन गई क्लास, ठीक है, कुछ नहीं हो। तो अप्रोच अपनी डेवलप करो। इससे क्लास होगा क्या कि तुम्हारा माइंड क्या होगा, दिमाग क्या होगा, तुम्हारा ब्रशअप होगा, ठीक है। सिर्फ मैंने पढ़ा दिया, मैंने लिखवा दिया, तुमने कॉपी में लिख लिया, काम खत्म। तो उसमें क्या हो, तुमने एक्चुअल में कुछ सीखा नहीं, तुमने सिर्फ वो सीखा है जो बुक में लिखा है, ठीक है। तुम्हारा माइंड ट्रेन नहीं हुआ ना, तुम कुछ सीख पाए उस चीज़ से, ठीक है। क्लास जैसे आप कोई फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ता है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा सोचो। तो धीरे धीरे जब तुम्हारी आदत बनेगी ना, तो क्लास ये एग्जाम में तुम्हें बहुत ज़्यादा काम देगी। मतलब तो तुम्हारी खुद की सोचने की एबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। कई बार क्या होता है, मेहनत बहुत कर रहे हो मगर नहीं आ रहा काम, क्या है उसमें तुम्हारी एबिलिटी बढ़ी नहीं, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ी ही नहीं, ठीक है। तुम्हें सपोर्ट मिलता गया, तुम काम करते गए, 1 साल गुजर गया, 2 साल गए, बचपन से बड़े हो गए मगर कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी मेंटल एबिलिटीज को पुश किया ही नहीं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो फिर बात आगे करेंगे, इसको देखो क्लास, ठीक है। सोचो कुछ एक बार, अगर मैं आगे बढ़ा ही रहा हूँ तो क्या काम करना, पॉज करके इसको सोचना एक बार, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलो क्लास देखो। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या है। आई एवरेज क्या फॉर्मूला है, डेल क्यू बाई डेल टी। क्या फॉर्मूला है, डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक है। और क्लास इट विल भी क्या हो जाएगा, इलेबोरेट फॉर्म में लिखोगे Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। थोड़ा और इसको अच्छे से लिखोगे Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल, क्लास, ठीक है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अब क्लास यहाँ पर देखो Q2 क्या हो जाएगा हमारे लिए, Q2 क्या हो जाएगा हमारे लिए, Q2 हो जाएगा फाइनली जो वैल्यू है चार्ज की। फाइनल कब, 4 सेकंड पे। फाइनल कब, 4 सेकंड पे। तो Q2 क्या हो गया, Q2 एट क्या हो गया, ये हो गया एट T2। दिस इंप्लाइज दैट फॉर Q2 तो क्लास यहाँ Q तुम्हें फंक्शन दिया है, 2T तुम्हें क्या करना है, T2 पर मतलब 4 सेकंड पर निकालना है। सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ T2 और वी कैन से पुट T इक्वल टू 4 सेकंड इन दिस इक्वेशन, ठीक है, फॉर Q2, ठीक है। पुट T इक्वल टू 4 सेकंड इन इक्वेशन, इसको नाम दे दिए मान लो 1, ठीक है, 1। सिंपल है क्लास, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वही सब है, कुछ नहीं है। Q2 तो क्या होगा, सिंपलाइज है Q2 विल बी इक्वल टू एज वी आर पुटिंग द वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा T क्यूब दैट मीन्स 4 क्यूब प्लस T स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1, 64, गुड, ठीक है। 16 प्लस 1 81 ही होगा ना, ठीक है। ये क्लास 81 कूलम, कुछ गिवन नहीं तो कूलम भी रखेंगे, वैसे बहुत बड़ा चार्ज हो गया ये, मगर कोई नहीं, रखो इसको क्लास, हो गया Q2, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q1। सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q1। तो Q1 क्या हो जाएगा, पुट T1 इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट Q1 विल बी इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट इट विल बी इक्वल टू 3 कूलम, ठीक है ना, सिंपल मैथ्स, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आई एवरेज विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एवरेज Q2 कितना निकाला है हमने 81 एंड Q1 कितना निकाला क्लास 3 सेकंड 3 सेकंड्स। T2 कितना है 4 और ये कितना है 1। तो here simply we can say the I average will be equal to 81 minus 3, that means it will be equal to 78 divided by 3। बहुत कठिन कैलकुलेशन थी भैया, है ना, समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें, है ना। ये हो गया एवरेज वैल्यू,
क्लास समझते चलो, न्यूमेरिकल तो अच्छे मिल ही जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल तो अच्छे तुम्हें दे दी जाएंगे, न्यूमेरिकल अच्छे तुम्हें मिल ही जाएंगे, प्रैक्टिस शीट मिल ही जाएगी, मटेरियल मिल ही जाएगा। दिमाग लगाओ आराम से, अभी सीखो ढंग से पूरे, ठीक है। चलना सीखो, दौड़ तो लेंगे हम आराम से। समझ में आया नहीं आया? ये हो गया आई एवरेज। यूनिट लगेगी नहीं लगेगी? एम्पियर। भैया यूनिट बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा। ये हो गया एम्पियर क्लास। 11th में पूरा एक कितना टाइम निकाल दिया यूनिट यूनिट पढ़ने में ही, यहाँ भूल जाते हैं हम लोग लगाना क्लास, ठीक है। चलो भाई टाइम खराब नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड, नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट t इक्वल टू 3। अगर क्लास सिंपली बोल दिया जाता डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट t इक्वल टू 3, अगर सिंपली तुम्हें बोल दिया जाता कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट t इक्वल टू 3, दैट इटसेल्फ इट मींस इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्लास, ठीक है। ओके चलिए, तो इसको नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए चाहे तो, है ना। चलो भाई ठीक है, अब बात करें इंस्टेंटेनियस पे आते हैं। इंस्टेंटेनियस पे आते हैं क्लास। फॉर्मूला क्या है इंस्टेंटेनियस का? याद करो भाई, फॉर्मूला क्या है इंस्टेंटेनियस का? याद करो, क्या फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस का? I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस के लिए। तो क्लास डिफरेंशियल फॉर्म के अगर इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखे या डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं इसको? डी बाई डी टी क्यू, है कि नहीं है? क्यू मतलब ये वाला क्यू। क्यू यहाँ पर क्या है? क्यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, टी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखो डी क्यू बाई डी टी, तो क्यू कितना हो गया क्लास? अब ये जो फंक्शन है, यहाँ वैल्यू पुट नहीं करनी डायरेक्ट, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसका वेरिएशन निकालेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस में क्लास पहले वेरिएशन निकालो फिर वैल्यू रखो, ठीक है। पहले वेरिएशन निकालो फिर वैल्यू। एवरेज में पहले वैल्यू रखो फिर वेरिएशन निकालो, समझ में आ रहा है? तो पहले वेरिएशन निकालो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी क्यू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्यू विल बी इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू क्लास क्या हो गया? डिफरेंशिएट करो, बेसिक डिफरेंशिएशन सब बच्चों को आता है। 3t 3 माइनस 1 nx n माइनस 1 3 3 माइनस 3t 3 माइनस 1 3t 3 माइनस 1, हाँ 3t जो भी है तुम देख लो क्लास, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर 3t 3 माइनस 1 सॉरी, ठीक है क्लास, ओके ठीक है, सॉरी, ये जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है, प्लस t स्क्वायर 2t, ठीक है, प्लस 0, ठीक है। तो i कितना आ गया? ये आ गया क्लास i, और ये i कैसी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ एट t इक्वल टू 3 i विल बी इक्वल टू, i मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इट विल बी इक्वल टू नॉट i, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर, तो 3 2, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं भाई? नहीं कर रहे हैं। 3 3 9 प्लस 2 6 2 3 6 15 एम्पियर, मैंने बदल दिया कुछ क्या? I इक्वल टू, सही है, 3t स्क्वायर हो गया प्लस 2t हो गया, 1 का 0 हो गया। कहाँ पर पूछा है? 3 सेकंड पे, t की जगह रख दिया 3 सेकंड, हाँ वही कहूँ, 3t स्क्वायर है क्लास यहाँ पर। तुम लोगों ने तो पहले पकड़ लिया होगा, बच्चे तो बहुत तेज होते हैं गलती पकड़ने में, आपने नहीं, टीचर गलती तो बहुत जल्दी पकड़ेंगे एकदम चुटकियों में, ठीक है। सर यहाँ गलती किया आपने, वही मैं कहूँ, ठीक है। 3 इंटू 3 स्क्वायर, इसका मतलब 3 इंटू 9 प्लस 6 27 प्लस 6 33 33 एम्पियर। ये क्या है क्लास? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये है क्लास, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं क्लास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है क्लास, ठीक है। अब क्लास देखो, इसी में कई बार क्या होता है, मान लो तुम्हें ये q का फंक्शन, ये t का फंक्शन क्यों नहीं दिया है, तुम्हें i गिवन है, मान लो इसी में, इसको समझ में आ रहा है? नोट करना है इसको। मान लो और तुम्हें अगर दिया होता i इक्वल टू t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 1, अगर आपको ये गिवन होता क्लास, तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता था आपसे? तो इसमें तुमसे क्या क्या पूछा जा सकता था?
हैं? इसमें तुमसे किसी भी इंटरवल पर या किसी भी गिवन इंस्टेंट पर आई की डायरेक्ट वैल्यू तुम बता सकते थे। वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, सबसे बेसिक। ठीक है, तो तुम्हें अच्छा भी लगता है मगर तुम्हें बोरिंग भी लगता है। आई इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही, ठीक है। प्लस यहाँ पर तुमसे टिपिकल कैसे बनाया जा सकता था, तुम्हें डराया जा सकता था कैसे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यू चार्ज एट टी इक्वल टू बिटवीन 1 to 4 सेकेंड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोन बिटवीन 1 to 4 सेकेंड। 1 से 4 सेकेंड के बीच में कितना, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद, मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे ऐसा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोन बिटवीन 1 to 4 सेकेंड, 1 से 4 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता था। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोइंग एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना सेकंड में चार्ज फ्लो कर रहा है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना फ्लो कर रहा है। क्लास कैसे पता करोगे, वही चीज़ सिंपल है। यहाँ पे आई टी गिवन है आपको, फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। आई क्या है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू विल बी इक्वल टू आई डी टी, डी टू कितना हो जाएगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू आई डी टी। ना पुट द वैल्यू ऑफ आई, और जिस भी इंटरवल के बीच में या आई पता करना है इसको कर दो इंटीग्रेट। ट्राई करना, अगर मान लो नहीं आ रहा है तो ग्रुप पे डाल देना, सर बता दीजिए ये, मगर सॉल्व करने के बाद, ये नहीं डाल दिया क्लास, ठीक है। चलो देखो, तो डी क्यू कितना हो गया, डी क्यू हो गया आई डी टी, कहाँ से, टाइम का फंक्शन है, किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में किसी एक इंस्टेंट पर पूछा है तो भी बता सकते हो, तो ये हो गया चार्ज। ठीक क्लास, सब बेसिक है वही है। 12th में क्या होता है, बेसिक आपका एप्लीकेशन बेस ज़्यादा रहता है ना। और 12th में क्लास देखो, 12th थोड़ा मुश्किल इसी वैसे इजी होता है, बट 12th किसी के बच्चों को इसीलिए मुश्किल से लगता है, किसी को 11th इजी लगता है, किसी को 12th। होता क्या है क्लास की 12th में जो आपकी अप्रोच होती है ना, वो तो इसमें सॉरी अप्रोच कह रहा हूँ, थोड़ा इमेजिनेशन आपको अपना बढ़ाना पड़ता है। जैसे अगर आप 11th की हम लोग बात करते हैं तो 11th में क्या होता है कि मैकेनिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के बारे में, हीट के बारे में सब कुछ स्टडी कर रहे हैं क्लास। तो उसमें क्या होता है, वेव्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लास वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तुमने कहीं ना कहीं देखा ही होता है कभी ना कभी, ठीक है। बट जब यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है, करंट की बात कर रही है, तो करंट तुमने फील तो किया होगा, हो सकता है कभी देखा नहीं होगा कभी, किस तार में से करंट जा रहा है इतना, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। तो क्लास क्या होता है, यहाँ पे आपको इमेजिनेशन थोड़ा दिमाग अपना खोलना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ इमेजिन वाली बात आती है, अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे तो आपको 12th मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, सोचो, बैठो, एनालाइज करो। फिजिक्स बेसिक एनालिसिस पर ही बेस्ड है, सोचोगे चीज़ों को, ठीक है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है, कैसा नेचर है, क्या है। ज़्यादा है आजकल। ओके क्लास, ठीक है, इसको देख लो, नोट कर लो। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसमें हम लोग, ग्राफिकल अप्रोच जो है, तो ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे उसको, क्या नाम है, माइक्रो एनालिसिस को, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाकी जो है हमें पैरामीटर से स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करवाना पड़ेगा वो। तो इसमें ये कर लिया है, इसके आगे हम लोग एक ग्राफिकल अप्रोच और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, ये जो फॉर्मूले हैं उन्हीं का ग्राफिकल अप्रोच क्लास। अब जो क्लास जैसे तुमने देखा होगा कि मान लो मैथ्स की कोई भी इक्वेशन है या मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला है, ये नोट कर लेना, ठीक है। मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला है या मैथ्स की कोई भी इक्वेशन है क्लास, तो उसका कोई ना कोई ग्राफ बनना पॉसिबल रहता ही है, ठीक है, ग्राफ बनेगा ही बनेगा उसका। हाँ, हम बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं ये बात दूसरी है, बट ग्राफ बनेगा उसका, जरूर बनेगा ग्राफ, ठीक है क्लास। तो क्या होता है कि आजकल बच्चों के दिमाग को चेक करने के लिए, दिमाग मतलब एग्जाम में, ठीक है, चेक करने के लिए क्लास थोड़ी ये ग्राफिकल अप्रोच ज़्यादा बढ़ गई है। तो अप्रोच आपको ग्राफिकल बढ़ानी है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ गए हैं, तो वो आपको साथ साथ चलना है। और क्या होगा इससे, एक चीज़ और होती है, अगर मान लो क्वेश्चन आया भी नहीं, क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है, तभी क्लास क्या होगा, तुम्हारी कोरिलेशन की और एनालिसिस की पावर क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ग्राफ में मतलब मिनिमम ग्राफ में क्या होगा, मिनिमम 2 चीज़ को तुम कोरिलेट कर ही रहे होगे, है ना, कि कैसा होगा, चेंज क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया, ठीक है। यही चीज़ क्या होता है, जब ग्राफ कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है समझ। अगर तो मुश्किल ये नहीं कि ग्राफ कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल ये है कि आप उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, बातें तो करते रहेंगे। चलो भाई देखो, आप बेसिक फॉर्मूले 2 ही है हमारे पास, 2 क्या बोला जाए तो एक ही है। आई क्या है क्लास, तो फिर टॉपिक डाल लो, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच,
ठीक है, टू इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल। अब क्लास देखो, जब भी आप ग्राफ स्टडी करते हो तो अभी तक तुमने क्या देखा, ग्राफ में दो ही चीज तुम स्टडी करते आ रहे हो शुरू से, या तो स्लोप या एरिया, स्लोप या एरिया, स्लोप या एरिया। गिवन ग्राफ है, मोशन कैसा बता रहे हो वो बात दूसरी है, बट जब भी मैथमेटिकल रिजल्ट निकालना होता है, कोई रिजल्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं, या तो स्लोप या फिर एरिया क्लास। तो ग्राफ में दो चीज निकाली जाएंगी, ठीक है। एक तो हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप होता है y बाई एक्स या फिर डेल y बाई डेल एक्स, और इट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। और अगर आपको ग्राफ गिवन सी एंगल गिवन है, इट विल बी इक्वल टू tan थीटा। यही तो होता है क्लास। रेफरेंस एक्सिस कौन से, ओहो ये x2 माइनस x1। रेफरेंस एक्सिस कौन सा रहेगा, रेफरेंस रहेगा हमारे पास x, इंडिपेंडेंट कौन है x, डिपेंडेंट कौन है y क्लास। ये स्लोप निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का सिंपल एक तरीका है y इंटू एक्स क्लास, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे यहाँ पर अभी तक जो पढ़ा है उसमें, उसकी अगर हम बात करें क्लास, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आपकी अप्रोच रहेगी या जो ग्राफिकल स्टडी करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, द रेफरेंस एक्सिस इज ऑलवेज टाइम एक्सिस। द रेफरेंस एक्सिस इज ऑलवेज टाइम एक्सिस। रेफरेंस क्या रहेगा आपका, टाइम एक्सिस। ये क्लास में वैसा ही है, जब थीटा मेजर करते हैं कहां से, रेफरेंस एक्सिस से। तो क्लास अगर आपको कोई भी ग्राफ है, चाहे कैसा हो सकता है, या तो ये क्यू हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो ये रेफरेंस रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ ग्राफ अगर बना है तो थीटा कहाँ से मेजर किया जाएगा, थीटा आप यहाँ से मेजर करोगे, ठीक है। इसमें मान लो अगर ऐसे बना दिया, एक एग्जांपल तौर पे बना देता हूँ मैं, ये टी बना दिया, ये मान लो क्यू बना दिया, तो ग्राफ कैसे मेजर करोगे, तो क्लास थीटा कहाँ बनेगा, थीटा यहाँ बनेगा, आपको पता है ये, ठीक है। ये हो गया क्लास, ठीक है। चलो तो दोनों चीजें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होंगी, क्यूटी में क्या होगा और आईटी में क्या होगा, क्यूटी में क्या होगा और आईटी में क्या होगा क्लास, ठीक है। अब तुम क्यूटी का निकाल लो स्लोप, तो क्लास क्यूटी का स्लोप निकालोगे, क्यू वर्सेस टी का, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी क्यू बाई टी, ये तो होगा स्लोप। एरिया निकालोगे तो क्यू इंटू टी, ये हो जाएगा क्यूटी का एरिया। आईटी की बात करेंगे तो आई बाई टी, ये तो हो जाएगा आईटी स्लोप, और आई इंटू टी ये हो जाएगा एरिया क्लास, ठीक है। अब क्लास देखो, जितना हमने पढ़ा, सिर्फ हम करंट की बात करें, जितना हमने पढ़ा, तो क्यू बाई टी हमने एक डिफाइंड टर्म पढ़ी थी क्लास। तो जो क्यू बाई टी है क्लास, ये तो ये यूजफुल है, क्यू इंटू टी यूजफुल नहीं है, भूल जाओ, याद ही मत रखो, भूल जाओ अभी, ठीक है, काम की नहीं है अभी। आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू कितना है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू, देखो क्लास अगर, तो आई टी यूजफुल टर्म है यहाँ पे, आई बाई टी यहाँ पर यूजफुल नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। तो क्यू टी ग्राफ है तो उसमें यूजफुल स्लोप रहेगा, आई टी ग्राफ है यूजफुल रहेगा उसमें एरिया क्लास, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ का अगर तुम क्या निकालते हो, स्लोप क्लास निकालते हो, तो क्यू बाई टी, तो इसमें जो स्लोप आएगा, स्लोप विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्लोप क्या बताएगा, स्लोप विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज क्यू बाई टी विल बी इक्वल टू आई। आगे समझ में, यहां पर देखिए क्लास, ये आई इंटू टी क्या है, आई इंटू टी क्लास, ठीक है। तो आई इंटू टी क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई टी। तो यहां पर ये क्या निकालना है, ये बता देगा हमें एरिया। तो एरिया यहां बताएगा, एरिया विल टेल अस अबाउट द चार्ज। समझ में आ गया, नहीं आ गया, ये ध्यान रखना क्लास। तो क्यूटी ग्राफ है, तो क्यूटी ग्राफ में हमारा यूजफुल है स्लोप, क्या बता देगा, आई, और जो एरिया आईटी ग्राफ है उसमें एरिया, वो आपको एरिया, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आ क्लास। तो इसको नोट कर लो क्लास, इस पे बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ही है, वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं, पहले आपने क्वेश्चंस किए हैं 11th में ऐसे, उसी टाइप के थोड़े कुछ क्वेश्चन है, एक आध, इसको नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लास नहीं समझ में आए बोल देना, ग्रुप पे बोल देना, फोन कर देना, कुछ कर लेना, ठीक है।
बट बेसिक मोटिव ये है समझ में आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि नया इंटरेक्शन है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तरीका समझ में नहीं आता है। एक टीचर के पास 10 तरीके होते हैं बच्चों को चीज़ें समझाने के, है ना। तो नहीं समझ में आए बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 बार समझाऊंगा, 15 बार समझाऊंगा, पूछो। बट जब मैं पूछूंगा आपसे तब तुम ये नहीं बोलोगे सर तब समझ में नहीं आया था या ये दिक्कत आई थी। अभी तुम 10 बार पूछ लो, हर टीचर क्लास आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस समय आप 10 बार पूछो, 15 बार पूछ लो, जितनी बार समझ में नहीं आया पूछ लो, ठीक है। बट जब मेरी चांस आए आपसे पूछने की तब आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आनी चाहिए, आप आंसर आपके पास होना चाहिए। आंसर नहीं है तो एक्चुअली में आइडिया तो आपको होना ही चाहिए। मैं आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, आइडिया तो होना चाहिए। उस आइडिया को हम लोग आंसर में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे आगे जाके धीरे धीरे, ठीक है क्लास। तो चीज़ों को देखते जाओ, समझते जाओ, पूछते जाओ, तैयारी करते जाओ बढ़िया से। एग्जाम हॉल में जाओ तो बस हाँ एकदम कॉन्फिडेंस, बस हो जाएगा इस बार तो, ठीक है। अपना 100% देते जाओ, चाहे कितना भी सिलेबस करो। एग्जाम देते समय, एग्जाम से बाहर निकलते समय ये ना लगना चाहिए कि अरे ये रह गया, अरे वो छूट गया, अरे ये रह गया, अरे ये इतना पढ़ लेता क्या होता। अपना 100%, हाँ भैया इससे तैयारी मैं नहीं कर सकता हूँ, इतनी तैयारी जितनी कर सकता ना मैंने कर ली। चलो क्लास, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये क्लास बेसिक ग्राफ गिवन है आपको, पहले आईटी ग्राफ ले लेते हैं। क्लास आई है, ठीक है। ये मान लिया ये ग्राफ को ऐसे गिवन है आपको, ये ग्राफ गिवन है आपको बेसिक क्लास, ठीक है। यहाँ पर क्लास क्या है, दिस इज 0, ये मान लिया 2, और ये मान लिया आपने 4, और ये वाली मान लिया आपने कितनी, ये मान ली 6, ठीक है। ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 क्लास, ठीक है। रेफरेंस एक्सिस, टाइम एक्सिस क्लास, ठीक है। अब आपसे क्लास क्या है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो क्या होता है क्लास, आपसे पहले पूछ लिया गया डिटरमाइन द टोटल चार्ज, डिटरमाइन द टोटल चार्ज फ्लोन और बिटवीन 0 to 70, ठीक है। 0 से 70 के बीच में कितना चार्ज फ्लो होगा क्लास। सेकंड आपसे बोल दिया गया फाइंड द आई एवरेज बिटवीन 0 to 70 क्लास। क्लास देखो ये जो क्वेश्चन है इसको डायरेक्टली मैं पूछ सकता तुमसे कि फाइंड द आई एवरेज बिटवीन 0 to 70, ठीक है। बट क्लास क्या है कि इनिशियल स्टेज पे हो बिल्कुल, तो स्प्लिट करना ज़्यादा इजी रहेगा, तुम्हें समझाना भी इजी रहेगा और तुम्हें समझना भी इजी रहेगा। तुम्हारा समझ ज़्यादा जरूरी है, समझा तो मैं 3 बार भी लूँगा तुम्हें, ठीक है क्लास, समझ में आया। चलो पता करते हैं क्लास। अब ये ग्राफ कैसा है, आईटी। आईटी ग्राफ में यूजफुल क्या था हमारे पास, Q इक्वल टू आईटी। तो आईटी ग्राफ में यूजफुल था हमारे पास, आईटी ग्राफ में यूजफुल था एरिया। क्या यूजफुल था, एरिया क्लास। तो तुम्हें निकालना है 0 से 70 के बीच में। हो सकता था क्लास इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि डिटरमाइन द करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या चार्ज बिटवीन 40 to 70, 60 to 70, 30 to 70, 0 to 40, 30 to 60, कुछ भी पूछ सकते थे तुमसे क्लास, ठीक है। यहां से तुमसे पूरे इंटरवल में पूछ लिया तो क्लास कैसे निकालोगे, सोचो एक बार। सीधी सी बात है, बेसिक मैकेनिक्स में जो हमने स्टडी किया था, क्या बोला था आपको, फॉर आईटी ग्राफ द एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स द चार्ज, ठीक है। आईटी ग्राफ में Q इक्वल टू क्या है, IT, I इंटू टी, वाई एक्सिस पर क्या है I, एक्स एक्सिस पर क्या है टाइम, तो y इंटू एक्स क्या बताएगा, एरिया क्लास, ठीक है। तो क्लास क्या हुआ, एक सेक्शन बना, ये स्प्लिट कर सकते हैं, एक सेक्शन बना ये, एक सेक्शन बना ये, बिल्कुल बेसिक है, तुम लग रहा होगा सर ये क्या है, ये तो हमें आता है बहुत अच्छे से, पहले से आता है, ठीक है। तो क्लास ये आपका सेक्शन आपको ये गिवन है क्लास, ठीक है। ये अब क्लास क्या हुआ, तो एरिया निकालना है, कुछ नहीं, इन सबका एरिया निकालो, टोटल चार्ज आ जाएगा, टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम इंटरवल से, तो करंट आ जाएगा क्लास, ठीक है। अब क्लास एरिया कैसे निकालोगे, ये तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये एक ट्रेपेजियम हो गया, या फिर इसको आप डिवाइड कर सकते हो एक ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ये हो जाएगा हाफ इंटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया। ये एक ट्राइंगल, ये एक रेक्टेंगल क्लास, ठीक है। तो लिख ही लेते हैं,
तो Q कितना हो गया क्लास, टोटल Q हमारे पास कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर IT कर्व। कर्व हो गया या ये रीजन हो गया क्लास, ठीक है। देखो क्लास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा आपके पास Q इक्वल टू, देख लो इसको, बेसिक क्लास तुम कर सकते हो, कोई इसमें नया मैथ नहीं है। ये कितना हो जाएगा 4 और 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 0, सीधी 4 लिख दिया, प्लस क्लास इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लो, इजी रहेगा। ऐसे फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ये क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास एक ट्राइंगल बोलते हैं इसको। ये हो गया 30 से यहाँ इतना वाला पार्ट, ये कितना हो गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, कितना हो गया 30 से 20 के बीच का, मतलब सीधे 30 माइनस 20 लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का 30, यहाँ से यहाँ तक का 20, ये वाला पार्ट बचा, ये कितना हो क्लास, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई द हाइट, हाइट ये 6 और ये 4, हाइट कितना हो गया यहाँ पे 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, प्लस क्लास। अब यहाँ पर आओ, देखो ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं सकते थे इसको, यहाँ पर क्लास एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व किया, वरना कोई इतना ऐसे खतरनाक चीज़ नहीं है इसमें जिसको तुम सॉल्व नहीं करवा पाओ या जिसको तुम करवाओ या मैं नहीं करवा पाऊँ क्लास, ठीक है। इसमें क्लास एक बात ध्यान देके चलनी है हमें, जो तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अच्छे सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना बढ़िया से, है ना, कान खोल लो अपने, ठीक है। ये क्लास क्या है, यहाँ पर ये तुम्हें मान लिया, ये यहाँ पर तुम्हें क्या है ना -4। अब क्लास क्या हुआ, जैसे ही याद करो उसमें क्या करते हैं, जैसी क्लास अब इसका एरिया निकालोगे तो डोंट फॉरगेट टू कंसीडर द साइन ऑफ द एक्सिस क्लास, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्सिस का साइन कंसीडर करना ही करना है क्लास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब आप इसका एरिया निकालोगे तो करंट यहाँ पर कैसा लोगे, करंट आप लोगे यहाँ पे कितना -4 एम्पियर, ठीक है क्लास। अब करंट कैसी क्वांटिटी है क्लास, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, ठीक है, टेंसर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेंसर नहीं दिया है तो स्केलर लिख के आएंगे, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, टेंसर को, दोनों में से जो है उसको लिखा जाएगा, ठीक है। अगर टेंसर स्केलर दोनों लिखे हैं तो प्रेफरेंस टेंसर को दोगे, टेंसर टिक करके आओगे, टेंसर नहीं है तब आप स्केलर को चूज करने आगे बढ़ो क्लास। तो अब क्लास अगर स्केलर है तो यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, मैंने बोला साइन लेना है। अब याद कर देखो मैं तुम्हें क्यों बताया क्लास, ये जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते थे तब साइन लिया जाता था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते थे तब साइन लिया जाता था, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप साइन नहीं लेते हो तो आंसर आपका गलत आता था। तो क्लास वो कैसी क्वांटिटी थी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी थी क्लास। क्या यहाँ पे करंट वेक्टर क्वांटिटी है, तब फिर हम साइन पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्यों तुम्हें बोला जा रहा है कि साइन तुम्हें लेना ही लेना है, ठीक क्लास। देखो करंट में क्या होता है क्लास, करंट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मगर वो क्या होता है वेक्टर्स के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम उसको वेक्टर के अंडर क्लासीफाई नहीं करते हैं और हम उसको बोल देते हैं एक स्केलर या टेंसर क्वांटिटी, हम उसको बोल देते हैं क्लास। करंट का नेगेटिव होना हमें ये बताता है कि करंट का फ्लो कंसीडर डायरेक्शन के अपोजिट है। मान लो एक सर्किट है जिसमें तुम्हें करंट का कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, n नंबर ऑफ सोर्सेज लगे हैं वहां पर, तुमने उसमें करंट का एक डायरेक्शन कंसीडर कर लिया, बट जब तुमने सॉल्व किया आंसर आया तुम्हारा माइनस, तो माइनस ये बताएगा कि जो डायरेक्शन तुमने कंसीडर किया हुआ है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव भी एक्चुअल में बता रहा है डायरेक्शन, बट वेक्टर से यहाँ हमारा कोई भी लेना देना नहीं है क्लास, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या बताएगा, नेगेटिव बताएगा हमको डायरेक्शन, डायरेक्शन ये बताएगा कि करंट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कंसीडर डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या फिर करंट का डायरेक्शन जो ये पूरा एनालिसिस किया है उसके रेस्पेक्ट में अपोजिट हो गया है, जो ग्राफ बनाया गया है उसके रेस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है क्लास, ठीक है। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, दिमाग में आया हो ना आया हो बात दूसरी है। अगर ये वेक्टर नहीं है तो माइनस पे जोर क्यों दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये स्केलर है तो माइनस का कोई मीनिंग ही नहीं है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये कैसा है, ये टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, डायरेक्शन है, वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, डायरेक्शन क्या बता रहा है कि जो एनालिसिस किया गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन ही है क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो इसीलिए करंट का साइन अपोजिट लेना जरूरी है, करंट का साइन कंसीडर करना जरूरी है क्लास, ठीक है। तो साइन देख लेना, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन कैसा है, साइन लेना है इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आ जाइए, इसको देखो तो वही है हाफ, बेस कितना हुआ 40 30, ये कितना हो गया 10, 40 माइनस 30 कितना हो गया 10, करंट इलेक्ट्रिक करंट -4, साइन लेना है, प्लस
ये कितना हो गया 40 70, ये हो गया क्लास 30 मल्टीप्लाई बाई क्लास ये कितना हो गया, ये हो गया -4, डेसिमल नहीं है सॉरी। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए क्लास को। ये हो गया 80, ये कितना हो गया ये हो गया 10 प्लस कितना क्या हो गया क्लास, ये हो गया 4 -2, ये कितना हो गया क्लास, ये हो गया -20। ठीक है, और ये हो गया -120 क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलो क्लास सॉल्व कर लें इसको। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्लास जो Q आएगा वो जाएगा Q टोटल चार्ज। अब I एवरेज अगर निकालने को बोला जाएगा तो I एवरेज कितना क्लास क्या हो जाएगा, I एवरेज विल बी इक्वल टू क्लास, इट विल बी जाएगा Q टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन कितना, टोटल टाइम। टोटल चार्ज आप निकाल सकते हैं यहाँ से, अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना लें 0 से 70 के बीच में, क्या लिखा था वहां पे 0 से 70, टाइम कितना हो जाएगा आपका 70 क्लास से हो जाएगा। क्लास समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब क्लास ध्यान रखना इसमें जो नेट आंसर आएगा, देखो एक बार नेट आंसर कैसा आएगा, नेट आंसर आएगा नेगेटिव। ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 140 हो गया, तो नियरली आपका -50 जो आएगा वो आपका आंसर आएगा -50। आंसर हो जाएगा -50/70 एम्पियर, -5/7 एम्पियर तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्लास। तो एवरेज वैल्यू है क्लास माइनस है, माइनस का मतलब जो कंसीडर डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हम लोग जा रहे हैं क्लास। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एवरेज वैल्यू क्लास। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। ये था क्लासिक क्वेश्चन क्लास, है ना? अब क्या होता है देख लो अच्छे से, बढ़िया से देख लो, समझ में आना चाहिए बिल्कुल। अब क्लास क्या होता है कि मान लो कि ये जो तुमने दिया है आईटी ग्राफ, इसी की जगह पर तुम्हें आईटी ना देके क्या दिया हो तो क्यूटी दिया होता ग्राफ। क्या दिया होता तुम्हें, क्यू वर्सेस टी ग्राफ दिया होता तुम्हें। तब क्लास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबली बन सकते हैं। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस रहा है, काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ा है, ग्राफ भी पढ़े हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं क्लास जो यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं अगर ग्राफ कैसा होता, क्यूटी ग्राफ ही होता तो। सोचो एक बार को, अगर क्लास क्यूटी ग्राफ होगा तो वेरिएशन होगा क्यू में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेरिएशन इन क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम इटसेल्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर रहा है। तो क्लास यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आपसे बोल दिया गया इन विच रीजन, ठीक है, और फॉर विच टाइम इंटरवल और फॉर विच टाइम स्पान, किस टाइम इंटरवल के लिए, किस टाइम स्पान के लिए, किस गिवन टाइम पर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोइंग इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट वेरिंग, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्लास आप देख के बता सकते हो यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में क्लास। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये आ गया ना। इन विच रीजन करंट इज इंक्रीजिंग, स्लोप देख लो पॉजिटिव किसका है, यहाँ पर है। इन विच रीजन करंट इज डिक्रीजिंग, ये वाला है क्लास। ठीक है, देख लो क्लास, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या करंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्लास, सोच लो एक बार, ध्यान रखना क्लास। यहाँ से जब हम 30 से 40 की बात करेंगे तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हुआ है, करंट की वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई है, करंट का डायरेक्शन उल्टा हुआ है, करंट की वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई है क्लास। तो करंट यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है बट इन, सॉरी, करंट यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट यहाँ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लास ध्यान रखना, हियर करंट इज इंक्रीजिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन क्लास। ठीक है, करंट की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट। ऐसा टाइम इंटरवल बताओ या ऐसा टाइम बताओ जहाँ पे करंट में सडन चेंज आया हो। सडन चेंज कहाँ जाएगा क्लास, यहाँ से एट टी इक्वल टू 30 पे, यहाँ पे तो मैक्सिमम, यहाँ सीधे कहाँ आ गया, 0 पे आ गया। उसके बाद ये है, तो करंट के डायरेक्शन में, करंट की वैल्यू में सडन चेंज आया, ये कुछ भी हो सकता है, इसका स्विच ओवर हो गया हो या कोई फॉल्ट हो, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, ओवर रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। क्लास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ओवरलोड हो गया। ठीक है, ओवर रेजिस्टेंस मींस ओवरलोड। ठीक है, तो क्लास ये सब चीजें हैं जो ग्राफ के बेस पे आपको पूछी जा सकती हैं। प्रैक्टिस पेपर दूंगा मैं आपको, उसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे, अच्छे से बिल्कुल दिमाग लगा करना, बढ़िया से, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से देख लो, नहीं आए 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ये देखा जाए थोड़ा एक सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। एक नेक्स्ट सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द माइक्रो एनालिसिस
जिसमें हम लोग टर्म जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया, रिलेशन हो गया, रिलेक्शन टाइम हो गया, ये सब ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो होगा या माइक्रो मतलब जो माइक्रो पैरामीटर्स हैं उनको हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। प्रैक्टिस पेपर आप तक मिली पहुंच जाएगा, प्रैक्टिस पेपर कीजिए, अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिएगा उसको, है ना। और उसके अलावा लेक्चर तो आपको बता ही दिया मैंने, एक बार देख लो क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास लेक्चर को हम लोग एंड कर देते हैं, फिर बोल रहा हूँ कोई दिक्कत है बता देना, ठीक है। तो इस लेक्चर को देख लीजिए, यहाँ पे इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पे बेस्ड आपको डीपीपी या प्रैक्टिस पेपर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा क्लास, ठीक है। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।